सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू लॉगिन करना है। प्रभा, फ्रेंड्स, दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू। तो नेट से हटा दो। आ रही है आवाज? है? ट्रेडिंग व्यू सबसे पहले हम चार्ट खोलेंगे, इंडिकेटर्स में जाके इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाएंगे और सुपर हीरो एडवांस को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये मेरा सुपर हीरो एडवांस जो है ये इस तरीके का आ रहा है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप करेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा। इसके लिए कुछ सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैं यहाँ से सेव रीसेट सेटिंग्स में करके ओके कर देता हूँ। तो ये इस तरीके का आपका सुपर हीरो अब तक आ रहा होगा सभी का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्टाइल में, किस लिख सकती हूँ माँ? स्टाइल में जाके जो एएमए बैंड है सबसे पहले हमें शेप्स में जाना है और यहाँ पे फ्लैग सेलेक्ट करना है। फ्लैग सेलेक्ट करने के बाद इसे अबाउ द बार कर दें। उसके बाद जो एएमए बैंड है उसको हम लाइन को थोड़ा थिक कर लेंगे ताकि हमें ठीक से विजिबल हो। और लेबल्स को रिमूव कर लेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे आके सेव एज डिफॉल्ट कर लेंगे तो ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग में क्रिएट हो गया। अब जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोटिस किए हैं और सुपर हीरो में जो एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया बन रहा है उसके लिए हमें लेबल्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि मैं प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ इंडिकेटर इसका ट्रेडिंग व्यू का, तो मेरे पास फैसिलिटी की है डबल शायद पेन यूज गायब कर होना सकते हो। से, है ना? अगर हम डबल पेन यूज करते हैं तो हमें सेम करना क्या है। श्रीधर जी आपके म्यूट कर लीजिए आपका। है श्रीधर जी आपका ना? वॉइस आ रहा है पीछे से। है ना? हाँ, प्लीज श्रीधर जी म्यूट प्लीज करिए सभी कीजिए लोग वैसे। अपने आप को। आपके पास भी ऑप्शन होगा, देखिए एक बार जेपी से म्यूट ऑल करके कर दो ना, तो आप भी कर सकते हो वहां से। होता है। कंटिन्यू करते हैं। अभी सबने म्यूट कर लिया अपने आप को, तो ठीक है, जब किसी ओके। को बोलना होगा तो वो अनम्यूट कर लेगा। तो ये हम डबल पैन करके दोबारा से नीचे भी सुपर हीरो को लगा देंगे और यहाँ पे हमें किसी भी सेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ केवल लेबल चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने सुपर हीरो की जो सेटिंग्स है वो सेव एट डिफॉल्ट किया हुआ था वहां पे, तो इसलिए ये लेबल्स इसने नहीं दिए। तो हम इसको रीसेट सेटिंग कर लेंगे नीचे के लिए। तो ये हमें नीचे लेबल्स दिखाई देने लगे हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि जो हमारा आरएसआई और एडीएक्स है और डिमांड इंडेक्स है, वॉल्यूम है, इन चारों के हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगना शुरू हो जाएंगे। जिससे जो हमारा ट्रेड लेने का वो है डिसीजन है जो थोड़ा आसान हो जाएगा और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 90% हो जाएगी। आज मैं उसी पे बात करूंगा कि हम मोर देन 90% प्रॉफिट के लिए या प्रोबेबिलिटी को चेंज करने के लिए अपनी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो कुछ चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व की हैं और वो मैं सब आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 21 मार्च 9:15। ये हम शिफ्ट करते हैं आर्ली चार्ट पे क्योंकि अभी ये 15 मिनट चार्ट है। तो हम आर्ली चार्ट शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये जो 9:15 पे ये कैंडल क्लोज हुआ 10:15 पे। और अकॉर्डिंग टू हमारी स्ट्रेटेजी एंड हमारे एंट्री पॉइंट ये सभी क्राइटेरिया जो है हमारे मीट कर रहे हैं। इज दैट राइट? अगर मैं सही हूं तो सब लोग प्लीज अपना यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है?
सर एक बार दोबारा बता दीजिएगा। हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया होता है, वो एंट्री क्राइटेरिया होता है कि ये जो हमारी ईएमए की जो रेड लाइंस हैं, दिस इज लार्जर ईएमए, एंड जो ग्रीन लाइन है दिस इज शॉर्टर ईएमए। और हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है दैट इज दिस, कि हमारा जो प्राइस है वो हमारा एएमए बैंड के ऊपर, या सुपर हीरो बैंड हम कहेंगे इसको, उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और रेड लाइंस नीचे आनी चाहिए और ग्रीन लाइंस ऊपर आनी चाहिए। Am I right? यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन फिर भी कुछ समय पे हमारे ट्रेड फेल हो जाते हैं। उन फेलियर्स को हम कैसे पहचानेंगे और उन फेलियर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैं उसका तरीका डिस्कस करूंगा आपसे केवल, कि यहाँ पे जो ट्रेड हुआ वो क्यों सक्सेस हुआ, और यहाँ पे सारे क्राइटेरिया 21 मार्च 10:15 पे जब क्लोजिंग हुई तो ट्रेड सक्सेस क्यों नहीं हुआ। वी विल डिस्कस ओनली एंड ओनली दिस थिंग। एवरीबॉडी इज क्लियर? आप सभी लोग चैट में कमेंट करते रहिए, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ, बाकी सब लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा Sir, can you please explain in English? Sorry. यस, हम आज डिस्कस ये कर रहे हैं कि मैं इसको ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम आज डिस्कस ये करेंगे कि ये जो ट्रेड है फोर्टिस का, ये हमने 1 आवर ट्रेड लिया है। 1 आवर ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि हमने देखा है कि जो सुपर हीरो के ट्रेड्स हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आ रहे हैं 1 आवर ट्रेड पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप एज वेल एज डे टाइम पे भी कर सकते हैं, लेकिन डे टाइम पे प्रॉब्लम एक छोटी सी आ रही है कि जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, और हम उस ट्रेड को होल्ड कर ले रहे हैं, क्योंकि जब तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, जब तक हमारा लॉस जो है वो हजारों में पहुंच जा रहा है, किसी का 2000, 5000, 10,000 तक, और हम उस ट्रेड को फिर 5%, 10%, 8% तक भी होल्ड करके बैठे हुए रहते हैं। इस वजह से वो लॉस बड़ा हो जाता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिस करनी पड़ती है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस, और हमारा जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है। तो हम आज उसको अवॉइड करने के लिए और छोटे छोटे टाइम फ्रेम में कैसे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए बात करेंगे। और दूसरा, ये जो ब्रेकआउट है ये हमारी सारी कंडीशंस मैच होने के बावजूद भी क्यों फेल हुआ और ये क्यों सक्सेस हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। यस। अब हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ 21 मार्च 2015 को, ये फेल क्यों हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो नीचे का लेबल्स है इसको हम 21 मार्च का हम डेटा देखेंगे, चेक करेंगे। ये हम 28 मार्च, ये देखें। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये डबल पेन में मेरे पास आ रहा है, मेरे पास प्रीमियम वर्जन है और आपके पास नहीं है। मैं उसकी भी आपको गूगल क्रोम की ट्रिक बता दूंगा, आप लोग फ्री में कर पाएंगे। एक छोटा सा एक्सटेंशन आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जस्ट डोंट वरी। ये देखिए सर, हम सर यहाँ पे आ गए 21 मार्च पे, दिस कैंडल, और ये कैंडल हमारा सारी कंडीशंस मैच होने के बावजूद भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? जो मैंने ऑब्जर्व किया, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा सुपर हीरो के ऊपर जो हमारी ये आ रही है वैल्यूज। ये देखिए यहाँ 30 मार्च को 13:15 से लेकर लगातार 4 मार्च से डिमांड इंडेक्स RSI, ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर म्यूट कीजिए ऑन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें देखना क्या है कि जो पिछले 4 या 5 कैंडल्स का, चाहे वो डे टाइम फ्रेम है या वो मंथली टाइम फ्रेम है या वीकली टाइम फ्रेम है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है या 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, हमें देखना है कि डिमांड इंडेक्स, ADX, खास करके ये दोनों चीजें, क्योंकि RSI क्या करता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ को शो करता है और कई बार प्राइस के साथ मूव कर जाता है और हमें दिखता है कि प्राइस मूव होने से RSI इंक्रीज हो गया और हम ट्रेड ले लेते हैं, वो ट्रेड फेलियर हो जाता है। RSI के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो ये है। लेकिन डिमांड इंडेक्स एंड ADX अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए
कि यहाँ डिमांड एडीएक्स की वैल्यू थी 9.53 20 मार्च को 13:15 पे। उसके बाद 20 मार्च को 14:15 पे, यानी कि 2:15 पे एडीएक्स की वैल्यू डाउन हुई, 9.29 हुई। उसके बाद 3:15 पे एडीएक्स की वैल्यू और डाउन हुई, 9.08। उसके बाद सडनली स्पाइक हुआ 9.95 और प्राइस मूव कर गया। और हम लोगों को लगता है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, जबकि ये मैक्सिमम केसेस में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक को ऑपरेट कर रहा होता है, जिस वजह से वो आपको अपर ऊपर खरीदवा के और नीचे सोल्ड करता है और आप उसमें फंस जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये साइकोलॉजी है मार्केट की। अब उसी तरह आप देखेंगे डिमांड इंडेक्स यहाँ पे 9.253 था, एडीआई भी कम हुआ, एडीएक्स भी कम हुआ, एंड यहाँ पे ये सेम कंडीशन दोनों के साथ हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस वाली कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये आपका है 9:15 26 मार्च को हम अगर चलते हैं तो छब्बीस मार्च 9:15 यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। हमने इस कैंडल पे क्यों नहीं किया और इस कैंडल पे क्यों करना था, ये इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सेशन से लगातार तीनों चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। एडीएक्स, आरएसआई, डिमांड इंडेक्स, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। और जहां भी आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है, जस्ट जंप इन, और आपकी कंडीशंस मैच होती हैं, लार्जर ईएमए रेड लाइंस ग्रीन लाइंस के नीचे और एएमए बैंड का क्रॉसओवर, और आपको लास्ट 4 से 5 सेशन में तीनों चीजें इंक्रीमेंटल मोड में मिलती हैं, जस्ट जंप इन, डोंट वरी, आपका ट्रेड 100% सक्सेसफुल होगा। आप कोई स्टॉक बताइए, हम उस पर दोबारा से चेक करते हैं। आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले से छांट लिया, लेकिन हम दूसरा स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर इसमें सर एक बार सर ऐसा ही सर जैसे 7 मार्च में भी सर हुआ है। 7 लगा था मार्च को डेटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं, ये लास्ट 15 या 20 सेशन ही बता पाता है। उसके बाद नहीं सर जैसे नहीं जैसे जैसे सर चार्ट में आवरली चार्ट पे देख रहे हैं सर, लगातार इसने मतलब ब्लू वो दिए हैं ट्रायंगल, जी। और सर ये थोड़ा सा ही सक्सेस करा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा ये डाउन कर गया है। हाँ, ब्लू डॉट्स का मतलब केवल और केवल वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन है, कि कोई वॉल्यूम को एक्यूमुलेट कर रहा है और वो स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें एंटर जब करना है जब हमें क्विक स्पाइक मिले, कुछ अगले सेशंस 1 या 2 या 4 सेशंस में लगातार हमें इंक्रीमेंट मिले और हम अपना प्रॉफिट बुक कर पाए। सर 2 या 4 सेशन मतलब 2 या के लिए हमें ब्लू डॉट के ऊपर एंट्री नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस पॉइंट हमारे साथ आरएसआई, एडीएक्स एंड डिमांड इंडेक्स के साथ साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि हमें 3 डॉट्स भी लगातार मिले और पिछले 4 सेशन में तीनों चीजें इंक्रीमेंटल मोड में मिली। सर 3-4 सेशन मतलब 3-4 दिन में? 3-4 दिन नहीं, सेशन का मतलब होता है आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे तो पिछले 4 घंटे के ट्रेड जो क्लोजिंग हुई कैंडल्स की, और अगर डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अगर आप डे की बात करें हम यहाँ पे, तो ये डे टाइम फ्रेम स्टार्ट हो गया। ये देखिए, जैसे ये 31 जनवरी बहुत लंबा हो गया, फरवरी शायद नहीं मिलेगा। ये देखते हैं 28 मार्च को, अब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, हम इसको देखते हैं सही एंट्री है या नहीं। ये एंट्री हमारे सारे पॉइंट्स मैच कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंट्री सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार डिमांड इंडेक्स, एडीएक्स ये सब गिर रहा है। यस सर। लेकिन सर इसमें जो SMA लाइन जो है सर, जो डार्क ये हो रही है ग्रीन, तो ये लेकिन अभी भी ग्रीन शो हो रही है डार्क में। कौन सी? तो ये जो है EMA 200 वाली लाइन है ना, ये डार्क ग्रीन। ये रेड कलर की लाइन? हाँ, इसके नीचे जो ग्रीन वाली है डार्क। हाँ जी। ये तो लेकिन ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ऊपर की तरफ शो कर रहा है,
प्राइस में मूवमेंट भी आ रहा है, लेकिन एडीएक्स और डिमांड इंडेक्स हमें दिखा रहा है कि प्राइस में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि स्टॉक बहुत ऊपर जा सके। Yes, sir. अगर वो इंक्रीमेंटल होता तो हम उसके अंदर एंट्री कर सकते थे। Yes, sir. सर ये दूसरा है जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है, इट इज अ वॉल्यूम, जी और ये इवन वॉल्यूम इस नेगेटिव वॉल्यूम भी हो सकता है, लाइक रेड मतलब नीचे जा रहा है, सपोज रेड कलर हो गया ग्रीन से, तो इवन नीचे जाएगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लू कलर का दिखेगा ट्रायंगल। यस 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 यस, इसका ये वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है, पिछले 4 सेशन से ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो 1 2 3 4 सेशन से ज्यादा बाइंग हुई है, 50% के आसपास। तो इसलिए ये ब्लू ट्रायंगल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कोई आदमी है जो डिप में, या कोई भी कुछ लोग हैं जो डिप में इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। हमें अपने क्राइटेरिया मैच होते हैं तभी एंट्री करनी है। ओके, थैंक यू। हाँ, लेकिन आप जैसे कल्पेश सर ने जो बताया था रिवर्सल स्ट्रेटेजी, अगर आप रिवर्सल स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो उस केस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे 6 मार्च का अगर हमें डिमांड इंडेक्स और ये सब यहाँ से इंक्रीमेंटल मोड में मिलता, कि यहाँ से प्राइस गिरने के बावजूद ही डिमांड इंडेक्स, आरएसआई एंड ये सब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप अपना ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल स्ट्रेटेजी के रूप में कर सकते थे, बट एज पर सुपर हीरो नॉट एडवाइजेबल। So you enter only after the GMA green line crosses above the red line, right? यस, ग्रीन हाँ। लाइंस ऊपर आनी चाहिए, रेड लाइंस नीचे आनी चाहिए, एंड जो एएमए बैंड है प्राइस इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, एंड इट शुड बी ग्रीन। Okay. And Karthik, one more thing. Actually, as JP has explained in the previous session or in the current session just 15 minutes ago, you have to keep these two screen at the same time, and you have to monitor whether this ADX and DI is in positive or not. If you see this chart, particular this chart, in this chart, demand index and ADX both are in downtrend. That is why, based on our past experience, we are telling that this can be a false breakout. If all this, if you see last 4 data, ADXs came from 23.86 to 19.76. So though stock price is going up, but this ADX is coming down. Similar way, if you see the DI, demand index, is also came from 23.86 to 19.76. So both are in downtrend, and again, it is not meeting our GMMA strategy. Hence, we are considering that it could be a false breakout. Oh, okay, जी, thanks. Now clear. Yeah, thanks. JP, सर ये continue. DI और ADX ये वैल्यू सेम रहेगा क्या दोनों दोनों No, ये कुछ some, केसेस में सेम भी ADX रह सकती है, क्योंकि दोनों का पीरियड एक ही है, कुछ में डिफर भी हो सकती है, लेकिन हमें इंक्रीमेंटल लेना है बेसिकली। क्राइटेरिया दोनों भी इंक्रीमेंटल ही चाहिए। ये अगर लास्ट 3 दिन से इंक्रीमेंटल है तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले लीजिए। ओके। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा था, मतलब ये क्राइटेरिया मतलब फॉर स्विंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा, या फिर खाली इंट्राडे के लिए ही? नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए। ये देखिए, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, और ये जो एंट्री हमें मिली थी वो यहाँ पे इसमें मिली थी 26 मार्च को डे चार्ट पे। और अगर हम 26 मार्च पे देखें तो ये डिक्रीजिंग था यहाँ तक, और फिर ये सडनली बढ़ना शुरू हो गया 26 से 27। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे इसमें एक एंट्री कर सकते हैं अब, क्योंकि ये 2 दिन से लगातार बढ़ रहा है। जेपी सर, हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ सर। सर अगर 1-2 दिन से और बढ़ रहा है और फिर हम एंटर होते हैं तो इसमें तो फिर इट इज पॉसिबल कि 5-10% ऑलरेडी बढ़ चुका है। यस सर। बट द स्ट्रेंथ इज स्टिल देयर, सो इट्स स्टिल ओके टू एंटर। यस। ओके, थैंक। सर देखिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर कि वो कितना रिस्क ले सकता है।
अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एंट्री करना मेरे लिए ज्यादा रिस्की है तो अवॉइड दिस, क्योंकि ट्रेडर के हाथ में केवल ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप 100 बार सोच सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि जी। एक्सटेंड होने के बाद आपको स्ट्रेंथ मिलता है, देन लीव इट, गो फॉर नेक्स्ट, ओके ओके श्योर। है ना। इसीलिए हमने 1 आवर के चार्ट पे अलर्ट सेट किए हैं, इसीलिए हमने 1 आवर के चार्ट पे अलर्ट सेट किए हैं, और मात्र अभी 30 स्टॉक्स उसके अंदर ऐड किए हैं। और 30 स्टॉक ऐड करने के बावजूद भी वो हर घंटे 4 से 5 स्टॉक के अलर्ट आपको दे रहा है। जब निफ्टी 200 के स्टॉक्स उसमें ऐड हो जाएंगे तो आपके पास कोई कमी नहीं है स्टॉक्स में एंट्री करने की, आपको रियल टाइम अलर्ट मिल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है वॉच करने की। जैसे ही एएमए बैंड का क्रॉसओवर होगा, जैसे यहाँ 19 मार्च को हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम पे अलर्ट मिलेगा कि आपका जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, इट इज टर्निंग बुलिश। आप सीधे उसी समय आइए, स्टॉक को चेक कीजिए, सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, देन एंटर, अदरवाइज लीव इट, गो फॉर द सर नेक्स्ट। सर इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट है कि जो 15-20 यस, दिन के लिए 1 करना आवर है। चार्ट का सबसे मेन बेनिफिट मेरे को यही लगता है कि आप जो 2-4-5% के लिए ट्रेड करते हैं और ट्रेड में डे चार्ट पे भी 5%, 7%, 8% में एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट टर्म में मिल जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डे पे 1 आवर चार्ट पे ही करना है। आप डे चार्ट पे भी अगर आपका स्टॉक कंटिन्यू स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो आप कंटिन्यू रखिए, उसमें मत एग्जिट कीजिए। सर एक सर बार ये आप टेलीग्राम का लिंक दोबारा सेंड कर देंगे, मेरे को नहीं मिला है। वो कर देंगे ग्रुप में, कोई इशू नहीं, हाँ मुझे भी नहीं मिला है सर। कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें मैं भी यू आर गिविंग फॉर एंट्री आल्सो, एग्जिट के लिए भी अलर्ट आएगा? Yes, sir. एग्जिट एंट्री के लिए भी अलर्ट आएगा सर, जैसे ही बैंड के नीचे क्लोज होगा वैसे ही टर्निंग बुलिश का अलर्ट आ जाएगा वहां पे। But still, this 1 hour chart, right? It is risky, right? Because I can see only one triangle. I don't see any consecutive 3 triangles to enter. सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। No, yeah, you explained this 1 hour chart, right? So you said it is bullish to enter. Even though it is extended, you said we can enter, but I can see only one triangle there, not 3 consecutive triangle. Yeah, this one. I don't see 3 consecutive triangle to enter here. सर मैंने आपसे क्या कहा कि ये सारी चीजें इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितने अग्रेसिव हैं ट्रेड को लेने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 3 एंगल मिलेंगे और मेरे ये क्राइटेरिया मैच होगा तो डेफिनेटली आपको कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे वो परफेक्ट मिलेंगे। Okay. ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। हो सकता है आपको यहीं पे ट्रेड मिल गया होता, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड किया होगा। इसमें हर आदमी जीएमएम और सीए ये सारी चीजें मैच नहीं कर रहा ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल और केवल अपना जो विनिंग रेट है उसको बढ़ाने के लिए हम कितनी चीजों को कंबाइन करके कर सकते हैं। देखिए, आप एक से ज्यादा चीजों को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपके ट्रेड्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। हम यहाँ टोटल फोकस कर रहे हैं केवल और केवल क्वालिटी इंप्रूव करने पे। अगर आपने किसी स्टॉक में 3 दिन में एंटर किया और 25% कमाया तो व्हाई यू नीड टू ट्रेड अगेन एंड अगेन। Okay, जी. Thanks. Yes. सर इसमें हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं? नहीं, स्टॉप लॉस का क्या क्राइटेरिया रहेगा इसमें? हाँ, ये मैं स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया आपको बताता हूँ सर। जो स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया है वो अगर आप स्विंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री करी, मान ली हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये बैंड यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। हम कोई एक एग्जांपल ढूंढ लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए यहीं पे किसी ने ये यहाँ पे देखिए, ये सर 14 दिसंबर 2023 का है डे चार्ट। और इसकी ब्यूटी ये है कि आपने सारे क्राइटेरिया मान लीजिए आपके मैच हुए और आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया 7,777 रुपए पे। तो एज पर स्ट्रेटेजी और एज पर जितना भी मेरे हिसाब से मेरे पास ज्ञान है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है इसका। स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोग लगाएंगे इस स्विंग के नीचे, जो हो गया 7,186। एम आई राइट? यस सर। कल्पेश सर, एम आई राइट सर?
हाँ सर, बराबर। स्विंग के नीचे लगाएंगे, लेकिन इसकी Correct. ब्यूटी क्या है कि अगर आपने यहाँ पे एंड किया है, हमें जब भी रेड बैंड के नीचे बैंड रेड हो जाए और उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, हमें एग्जिट कर जाना है। आपने यहाँ एंट्री किया 7,164 पे, आपको यहाँ पे 7,496 पे एग्जिट करा दिया, यानी कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे ही एग्जिट हुए या नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और अगर आप इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते तो ये आपको करीब करीब 3% के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ता। इसमें यानी अभी स्टॉप लॉस की जगह ये पे, स्टॉप लॉस जगह पे आप बैंड को फॉलो करेंगे और हाँ, बैंड रेट स्टॉप लॉस के देने लिए पे आप एग्जिट। स्टॉप लॉस एग्जिट के लिए बैंड को फॉलो करना है कि जब बैंड के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए और बैंड रेड हो जाए, देन एग्जिट, डोंट थिंक। अगर दोबारा मिलेगा, नोट कभी हो सकता है कि वो एक कैंडल क्लोज करने के बाद दोबारा आपको हो जाए, लेकिन हम उतना रिस्क नहीं ले सकते ना कि दूसरा कैंडल पता लगा 3% नीचे क्लोज हुआ तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3% क्रॉस कर गया। तो वाइट सर जो लाइन आप बोल रहे हो वो रेड हो जाएगा और जो प्राइस है वो उसके नीचे आएगा क्या सर, या उसके हाँ, ऊपर नीचे है? क्लोज होगा सर। अगर हम इसका यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 7,493 रुपये 95 पैसे, यानी कि 7,495, 7,495 Okay. और यहाँ पे जब हमने एंट्री की तो इसका क्लोज प्राइस था 7,474 रुपये, मतलब स्टिल यू आर इन 20 रुपीज प्रॉफिट। सो और अगेन Okay. सेम सेम सवाल, अभी आपका जो अलर्ट है जी, एग्जिट का, यस उसमें आप यही देख के अलर्ट देते हो, मतलब अभी जो बताया आपने? यस सर, मैं नहीं देता हूँ, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है आपको। जैसे ही ये यहाँ पे 7,493 पे क्लोज हुआ कैंडल, सिस्टम विल ट्रिगर एंड गेट यू अलर्ट। ओके। लेकिन सर अलर्ट्स जो हैं वो आर्ली टाइम फ्रेम पे सेट हैं, मैं आप सबको बता दूं, डेली पे नहीं है। हाँ, सो सर ये जो ट्रेड है ये इंट्राडे लेना है हमको, या ये हमारा इस पे भी चलेगा, यानी? सर जब तक आपकी एग्जिट ट्रिगर नहीं होती, जैसे अगर मैं बात करूं बीएससी की, हम बीएससी पे आते हैं, अच्छा मूव दिया उसने। ये देखिए सर, इक्कीस मार्च 9:15। हम पहले तो ये चेक करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही भी है या गलत है। ये देखिए सर, 21 मार्च 9:15 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई 2159 रुपए पे, इस वाली कैंडल पे, ठीक है सर। उससे पहले का ट्रेंड चेक करिए, 18, 20, 22, 24, 26, 5 दिन आपको लगातार मिला। उसके बाद आपको रेगुलर ट्रेंड मिला 1 आवर चार्ट पे, और एग्जिट आपको यहाँ पे कितने पे मिला, 2218 पे। एंट्री कहाँ पे मिला था, 2154 पे। उसके बाद ये यहाँ पे दोबारा एंट्री मिला 2241 पे, और एग्जिट कहाँ पे मिला, यहाँ मिला। तो अगर आपको 3 दिन तक कंटिन्यूअस ट्रेंड चल रहा है तो लेट इट गो, जो इंट्राडे में करना है। और अगर आपको इंट्राडे में एग्जिट मिल रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1% और 0.5%, देन व्हाई शुड वेट फॉर 3% स्टॉप लॉस। सर आपने जो स्क्रीनर भी दिखाया था लास्ट वीडियो में, जी अलर्ट, वो तो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे, बरोबर है? यस सर। और स्क्रीनर के लिए अलग कुछ है, वो लॉगिन करना पड़ेगा, कैसा है वो? स्क्रीनर के लिए सर लॉगिन है, जो हमारे क्लब मेंबरशिप के आज तक के 31 मार्च तक के जो भी सब्सक्रिप्शन है उनके लिए 1 ईयर के लिए फ्री है। जो हमारे साथ लर्निंग विद कंपाउंडिंग फंडा में है उनके लिए लाइफ टाइम स्क्रीनर और ये सब फ्री है। लेकिन 1 तारीख के बाद जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए स्क्रीनर एंड सुपर हीरो बोथ विल बी फॉर 3 मंथ ओनली। उसके बाद उनको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा 199 रुपीज पर मंथ का। बट वो स्क्रीनर का अलग से, मतलब वो कहाँ पे, वो अलग से लिंक देंगे उसका स्क्रीनर का? हाँ, स्क्रीनर का लिंक है सर, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड उसमें। अभी तो वो फ्री है यूज करने के लिए, आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। आपके पास उसका लिंक नहीं है क्या? नहीं, लिंक नहीं है उसका। कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और कैसे यूज करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए। सॉरी, ये मैं आपको सिंपल है। इंटरप्ट कर रहा हूँ। फ्लो, आपका फ्लो कंटिन्यू कीजिए, एंड में दिखा सकते हो आप, आपका फ्लो Yes. कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
तो ये देखिए सर, यहाँ पे मैंने बताया 3 दिन हमें कंसिक्यूटिव डे में 3-4 उसमें ट्रेडिंग आवर्स में सब कुछ इंक्रीमेंटल मिला, हमें अच्छा खासा मूव मिला। सेम आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 26 तारीख को 9:15 पे क्या हुआ हम देख लेते हैं। ये देखिए सर, 26 तारीख 9:15 पे ट्रेंड डिक्रीजिंग था, तो सजेस्टेबल एंट्री है कि आप यहाँ पे एंट्री मत कीजिए, उसके बाद वेट करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अब ये देखिए यहाँ से ये इस वाली कैंडल तक 3 कंसेक्यूटिव में उसमें 28 तारीख को इसने दोबारा से एंट्री दिया हमें। 28 तारीख कहाँ पे आ गई? अरे नीचे डे चार्ट लगा हुआ है, सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ, गलती कैसे होगी। यहाँ पे आते हैं, 26 तारीख 9:15 इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए सर, 26 तारीख 9:15 पे हमारी कंडीशंस मैच हो रही हैं। हमारा जो ग्रीन लाइंस हैं वो रेड लाइन के ऊपर हैं, कर्व हमें मिल रहा है, एएमए बैंड के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए आप 35, 36, 37, 37 कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट मिला सर। और ट्रेंड देखिए, भले ही स्लो रहा लेकिन ट्रेंड अप ट्रेंड रहा। सर अभी भी इसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं आया है, तो इसको हम प्रॉब्लम कंटिन्यू कर सकते नहीं, हैं। एंट्री एग्जिट हमारी यहाँ ट्रिगर हो गई थी। ओके। ये देखिए, ये बैंड के नीचे क्लियर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे हमें इसने एग्जिट कराया था 2240 पे, और एग्जिट हमें जो इसने कराया है सर 2438, 200 पॉइंट्स इन 26 तारीख को 10:15 से लेके एंड 27 तारीख को 15, मतलब 1.5 दिन 2 दिन के अंदर। तो 7 to 8% नियर। Yes. आप कोई भी चार्ट देखिए, स्टॉप लॉस जहां भी लगा है मतलब अभी बीएससी में आ गया एग्जिट, अपना ट्रिगर हो गया एग्जिट बीएससी में। सर। आवरली चार्ट पे हो गया है। एग्जिट ट्रिगर हार्ली चार्ट पे सर एग्जिट ट्रिगर हो गया है, दोबारा से एंट्री एक्सटेंडेड बहुत ज्यादा है तो सजेस्टेबल नहीं है। No, but already if you are in, तो डेली में exit सर। और डेली चार्ट देख लेते हैं सर, क्या कह रहा है। सर मेरे ख्याल से एंट्री तो नहीं बन रही है इस तरह। It is अगर आप एंटर्ड हैं देन यू कैन वेट फॉर एग्जिट, बट आई डोंट थिंक कि एंट्री बनेगी इस तरह। ये कैंडल का साइज बहुत वीक है। हालांकि डिमांड इंडेक्स वगैरह तो इंक्रीज हो रहा है, और हो सकता है कि अच्छा मूव अभी भी दे दे, दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया है। लेकिन सर कोशिश हाँ ये करिए कि जब क्रॉसओवर मिले तब एंट्री कीजिए। सर, जितना ज्यादा एक्सटेंडेड में एंट्री होगी उतना ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। सर लेकिन सर ये डेट चार्ट में तो शायद एंट्री दे रहा है, क्योंकि सर एडीएक्स भी ज्यादा है, डिमांड इंडेक्स भी ज्यादा है पहले से। और बिल्कुल, ग्रीन, लेकिन आप ये देखें ना कि हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है दैट इज जब क्रॉसओवर हमें मिले, जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा हो, हमें यहां एंट्री करना था। अब हम डे चार्ट है ऑलरेडी सर। लगभग 5% के आसपास मिस कर चुके हैं। सर हमें 2240 पॉइंट के आसपास एंट्री करना था। यस 2548 पे क्लोज हुआ है, 2500। यस। और हम देखिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करना था। 21 मार्च 2024, ये देखिए सर, 21 मार्च 2024 पे भी हमारे सिस्टम के हिसाब से एंट्री बन रहा था यहाँ, लेकिन रेड लाइन ऊपर थी।
और सर प्लस वो परफेक्ट एंट्री वॉज दिस 26 मार्च 2024 को 2313। सर आपने जो वो एक HTML वाला लिंक भेजा था वही तो स्क्रीनर है, उसी में तो पता चलेगा ना स्टॉक। स्पिनर के बारे में आखिरी 5 मिनट में बात कर लेंगे, अच्छा अच्छा। ठीक है, और बता भी देंगे। अभी इसके बारे में एंट्री एग्जिट के बारे में कोई क्वेरी है तो बताइए। सर और एक दो मुझे एग्जांपल ले ले इसमें। हाँ बताइए, कोई भी अपनी पसंद का स्टॉक बताइए। सर मुझे एक तो और चीज पूछनी थी। ऐसे ये जैसे ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर ये विक बन रही है, ये ऊपर विक और नीचे विक बनती है, इनका मीनिंग क्या होता है? किसका? तो ये पतली सी विक बन रही है स्टिक की, बार के ऊपर कैंडल के ऊपर विक जो बन रही है। देखो ये वैसे तो बहुत डीप सब्जेक्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और इसको हम बताएंगे आपको। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि कैंडल मतलब सेलर और बायर दोनों बराबर रहे, ये डोजी टाइप फॉर्मेशन है। अगर कैंडल की विक ऊपर ज्यादा है और नीचे नहीं है तो इसका मतलब सेलर ज्यादा हैवी है, और अगर विक नीचे ज्यादा है तो बायर ज्यादा हैवी है, और अगर वो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों की लड़ाई बराबर है, कोई डिसीजन नहीं निकला, और ट्रेंड कहीं भी जा सकता है। हो सकता है BSE कल यहाँ से नीचे मूव कर जाए, हो सकता है BSE कल यहाँ से 5% ऊपर चला जाए। एम आई राइट सर? Yes. और सर यदि हमें इंट्राडे देखना है तो सर हमें 1 आवर में ही करना पड़ेगा, है ना, इंट्राडे के लिए, या मिनट पे भी कर सकते हैं सर? नहीं, इंट्राडे आपको तो हमने कैंडलस्टिक बताया ही नहीं ना कि कैंडलस्टिक पे करना है। आप इंट्राडे एंट्री कीजिए, डे चार्ट पे कीजिए, मंथली चार्ट पे कीजिए, वीकली चार्ट पे कीजिए। आपका सिस्टम जो आप बता रहे हैं उस पर एंट्री मिल रही है तो आप करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको। ओके सर। अगर आप यहाँ पे BSE में एंट्री मिस कर गए हैं 2307 रुपए पे, तो डोंट ट्रेड इन फोमो कि मैंने मिस कर दिया 5%। सर्च फॉर द नेक्स्ट। ठीक है सर। क्योंकि जब आप यहाँ से ट्रेड करेंगे, पता लगा वो रिवर्स करने की तैयारी कर रहा है, आपको जबरदस्ती 2 से 3% का स्टॉप लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। अंटिल यू आर ए प्रो ट्रेडर, आप ये कैंडल स्टिक को पढ़ना, मार्केट की साइकोलॉजी, न्यूज, इन सब पे नजर नहीं रख पा रहे हैं और अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जब तक। अब ये देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ आपने एंट्री की, ट्रेंड नहीं चला तो भी आपकी एग्जिट सर यहीं पे हो गई, इसी में क्लोज हो गया शायद, लगभग उसी रेट पे। अगर आपने सेकंड कैंडल पे भी की, इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है बैंड को फॉलो करने का कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आधा परसेंट 1% मैक्सिमम है, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। सर आपने और एक जो बताया अभी जिसने जिसने अभी आई थिंक ये लिया है, मतलब 1000 कुछ तो पैसा तो दिया, 1119, यस उसके सर, लिए क्या एक साल के लिए फ्री है क्या है एक्चुअली? यस यू सर, सेड 1 ईयर। एंड लाइफ टाइम का क्या है एक्चुअली आपने बोला? लाइफ टाइम के लिए सर वो हमारा लर्निंग विद कंपाउंडिंग फंडा कोर्स है सर, एक 5999 का। उसमें हमारी जो सर्विसेज है वो लाइफ टाइम के लिए है, जब तक हम कंपाउंडिंग फंडा चला रहे हैं तब तक। इसके अंदर केवल एक ही टर्म कंडीशन लागू है कि मैं और भूपेंद्र सर इसको चलाते रहें। तो नहीं, अगर वो 6000 का भरा तो ये फिर 1000 नहीं भरना पड़ेगा, ऐसा है? यस सर। और 1000 भर के अभी बाकी का 5000 डिफरेंस पर पे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें सुपर हीरो लाइफ टाइम रहेगा मतलब? लाइफ टाइम रहेगा सर, सुपर हीरो भी लाइफ टाइम रहेगा, स्पिनर भी लाइफ टाइम रहेगा, कोई और अमेंडमेंट आएगा वो भी लाइफ टाइम रहेगा। तो उसका भी जरा बाद में बताइए कैसे डिफरेंशियल भरने का। ठीक है सर, वो मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, ठीक है। एक कूपन कोड दे दूंगा बना के। आपका जो डिफरेंस अमाउंट है उसका लगा के आप कर दीजिएगा, आप रेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। कोई और स्टॉक सर बताइए जिसको ले सके। सर HAL दीजिए। है जी, ग्रीन लैम्प लैमिनेट। ग्रीन लैम्प, मैं और सर दोनों ही फंसे हुए हैं ग्रीन लैम्प में। मैं भी हूँ सर। हाँ देखिए, ग्रीन लैम्प से हमें ये सीख मिलेगी कि अगर हम उस समय इसको सुपर हीरो को फॉलो कर रहे होते तो आज हम उसमें 10% के लॉस में नहीं होते। यस सर, कहाँ पे लिया था ग्रीन लैम्प? टिक लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं जरूर। ये सर यहाँ पे हमने लिया था ना, ये देखिए सर, मैं नीचे क्यों, 540 कुछ है। ये देखिए
सेम एग्जांपल है सर, राहुल सर ने और मैंने दोनों ने लिया हुआ है और हमने इस ब्रेकआउट पे लिया है और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो लाइन खींची हुई है यहाँ पे 504 पे और हमने यहाँ पे एंट्री इसमें किया था 540 पे और हम इसमें एग्जिट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 540 पे हमारा लॉस बहुत ज्यादा था और अगर हम उस समय बैंड को फॉलो कर रहे होते तो हमारा स्टॉप लॉस, ये देखिए सर कहाँ पे ट्रिगर हुआ, ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस 540 पे लेके 533 पे ट्रिगर हो गया था सर। केवल 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं और राहुल सर दोनों बाहर होते और आज उस पैसे को दूसरी जगह यूज कर रहे होते। राइट? यस और अगर आप यहाँ भी चूक जाते कि चलिए आपने ठीक से देखा नहीं तो आप यहाँ पे 525 पे हो जाते ज्यादा से ज्यादा एग्जिट, तो भी 15 पॉइंट कम से कम, 20 पॉइंट कम से कम बच रहे थे। एनएच को देखेंगे, एनएच जी सर, एनएच नारायण हृदय एनएस, यस श्योर। नहीं सर, एडीएक्स डीआई दोनों ही डाउनवर्ड मूवमेंट में है तो एंट्री नहीं बनती है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा कैन बी सेल। अगर आप ऑलरेडी इन है तो AMLI को फॉलो कीजिए हाँ एग्जिट के लिए, बट न्यू ट्रेड इज नॉट अलाउेबल। ओके, थैंक यू। Sir, I have free trading you. So how can I see this to? कोई इशू नहीं है सर, आप मुझे अपनी आईडी शेयर कर दीजिएगा। आप जब फ्री ट्रेडिंग व्यू में भी होंगे तो यहाँ पे इनवाइट ओनली में आपको सुपर हीरो मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। बस आप फ्री ट्रेडिंग में आप ये 2 पेन्स नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए आपको एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है जिससे आप अपनी स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में। वो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा आप सभी लोगों को, तो आप ये इसमें भी डबल पेन ऑप्शन भी यूज कर पाएंगे गूगल क्रोम में। जेपीजी इसमें भी जो आपने डबल पेन जो यूज कर रहे हैं ना, उसके बाजू में जो एरो है ना, उस पर क्लिक करके आप इंटरवल और सेम कर दोगे तो आपको हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे, यहाँ पे सर, हाँ, उसमें सबसे नीचे देखो सिंबल इंटरवल क्रॉस सेल सबसे नीचे आ रहा है, सिंबल को ऑन कर दो, सिंबल को ऑन कर दो। ओके तो अच्छा, अब ये आपको 2 बार नहीं करना पड़ेगा, इंटरवल भी हाँ बस हो गया राइट, अब आपका। थैंक यू। अब मैं आपको तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं Ji, can you show us the extension? Which extension do I need to install in Chrome? सर वो कोई रीसाइज टैब करके होता है, मैं आप लोगों को ढूंढ के और उसका लिंक ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, शाम तक कोशिश करूंगा कि दे दूंगा आप लोग। Oh, सर आप एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा का बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, सर मेरी एंट्री सर इसमें 29 जनवरी को मैंने उसके बाद दिया है सर, इसमें 1 फरवरी को। बैंक ऑफ बड़ौदा में सर मैंने 1 फरवरी को लिया। 1 फरवरी को आपने यहाँ कहीं लिया है? यस सर। तो अभी तो आप प्रॉफिट में हैं। यस सर, लेकिन सर हाँ, तो अभी ये आप, सर इसमें जो लाइन है सर अभी ये बिल्कुल इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या है कि आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, अलर्ट्स में जाइए, ठीक है, यस सर। अलर्ट्स में जाइए अपने उसमें, मैं समझा देता हूँ आपको। अलर्ट्स में जाइए, अलर्ट्स में जाने के बाद क्रॉसिंग डाउन करिए अगर आपको एग्जिट ट्रिगर करना है। प्राइस की जगह पे सुपर हीरो सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाके AMA सेलेक्ट कीजिए और इस प्राइस का नाम, AMA सर। हाँ ठीक है। अगर अपवर्ड का आपको अलर्ट लगाना है इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे वंस क्लोज बार या आपको जिस भी चाहिए, हर मिनट में चाहिए, हर बार पे चाहिए, एक बार चाहिए, तो वंस पर क्लोज बार पे लगाइए और यहाँ पे दे दीजिए बैंक ऑफ BARODA, बड़ौदा, ठीक है सर।
ये जिस टाइम फ्रेम पे आप लगाएंगे उसी टाइम फ्रेम पे आपका ये ट्रिगर होगा, क्रिएट कर दीजिए। तो जब भी ये बैंड को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा आपको ट्रेडिंग व्यू अलर्ट दे देगा। नोटिफिकेशन आएगा सर। यस, नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है उस पर भी आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी पे अलर्ट की सेटिंग होती है यहाँ पे, तो यहाँ अगर आप जाएंगे नोटिफिकेशन सेटिंग में, तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ कहाँ चाहिए ये सब आपको हो जाएगा। ऐप में चाहिए, मेल पे चाहिए, कहीं आपने और उसको किया हुआ है, जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे टेलीग्राम पे वेबबुक से दिया हुआ है तो वेबबुक यूआरएल डाला हुआ है। आपको जो भी सेटिंग चाहिए आप कर सकते हैं। ओके कोई सर। सर इसमें आपने सुपर हीरो बोलेगा तो जो अपना लाइन ग्रीन रेड हो रहा है वही है सुपर हीरो? सर, सुपर हीरो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स। और इसके अंदर जो लाइन दिख रही है जो चेंज हो रही है कलर वही है सुपर हीरो? सर, सुपर हीरो इज द होल थिंग। अच्छा। उसके बट अंदर आपने ये पतली वाली लाइन है दैट इज जीएमए, जो मोटे वाली लाइन है दैट इज एएमए, जो ये काम कर रहा है दैट इज वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, और इसके अलावा डीआई और एटीआर एडीएक्स की कैलकुलेशन है। अभी आपने लिखा कि सुपर हीरो क्रॉसिंग एएमए इज अ लाइन व्हिच इज चेंजिंग नो कलर, नो बरोबर है? मैं बताऊंगा। एक Yes, sir. मिनट जेपी में EMA is एक्सप्लेन this line. जेपी लेट मी एक्सप्लेन। राजकुमार सर, इसमें क्या होता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड है विच यू बाय एंड द काइंड लाइक यू बाय एंड फॉरगेट काइंड ऑफ थिंग्स, देन हमें जो हमारा जीएमएम में स्ट्रेटेजी है कि व्हेन ऑल द जीएमएम में ग्रीन लाइंस क्रॉस डाउन द रेड लाइन, वो हमारा एग्जिट है। बट अगर आपने कोई ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए लिया है जिसको टेक्नो फंडा लैंग्वेज में हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है देन यू हैव टू फॉलो दिस एएमए लाइन। एएमए लाइन आपको सबसे पहले एग्जिट देगा और एएमए लाइन ही आपको सबसे पहले एंट्री देगा। सो द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रेकिंग विथ एएमए लाइन। दैट मीन्स जब भी अपना रेड से ग्रीन हो गया तो पॉसिबिलिटी टू इंटर एंड ग्रीन से रेड हो गया तो एग्जिट, समथिंग लाइक दिस, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। राइट सर, एग्जैक्टली। मैं आपको इसको फॉलो करने का एक बेनिफिट देता हूँ, खुद का एग्जांपल। मैंने सर एडवेट खरीदा, और जब मैं सुपर हीरो पे काम कर रहे थे हम उसको प्रॉपरली वो नहीं कर रहे थे। ये अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने पुरानी बात है। ये देखिए सर, आई बॉट दिस ओवर हियर 734 पे मैंने खरीदा था, और मैंने एग्जिट नहीं किया इसमें, केवल उस स्ट्रेटेजी पे कि जब सारी लाइनें नीचे क्रॉस ओवर देंगी तब मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, उसका नतीजा क्या मिला कि मैंने यहां से खरीदा और यहां तक गया 1129, यानी कि मेरे को 25 दिन में लगभग डबल के आसपास पहुंच गया, और यहां मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर नेक्स्ट में मेरा ट्रेड यहां तक गया। ठीक है सर, यहां तक जाने के बाद अब एएमए को अगर मैं फॉलो करता तो पहले मैं एक बार यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर चुका होता, और दोबारा से यहाँ पे उसी प्राइस पे एंटर करके दोबारा यहाँ पे कर चुका होता, और इस बीच में पैसे को कहीं और भी यूटिलाइज कर चुका होता। लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया था उस समय, तो मैंने जीएमएम लाइन के क्रॉसओवर का वेट कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे कर लेता तो आप सोचिए मेरा प्रॉफिट जो था अराउंड 1500 रुपए के आसपास था इसमें। ये ट्रेड जो 1500 रुपए में मेरे को एग्जिट करा देता, लेकिन मैंने एग्जिट कहाँ किया, यहाँ आके जब लाइनें मर्ज होके होना शुरू हो गई और मुझे लगा कि और भी नीचे जा सकता है, तो मेरे को लगभग 400 रुपए का, यानी कि 40,000 रुपए का सिंगल ट्रेड में 100 की क्वांटिटी थी, मेरे को लॉस हुआ। तो ये सर बात का बता है। आपकी बात बरोबर है। अभी आपने जो अलर्ट में लिखा कि सुपर हीरो क्रॉसिंग ओवर टू दिस एएमए लाइन, तो सुपर हीरो इसमें मतलब इधर जीएमए का ऑल कॉम्बिनेशन क्या है एक्चुअली सुपर हीरो? सुपर हीरो इज द नेम ओनली। सुपर हीरो हमने इस इंडिकेटर को नाम दिया है, जो कॉम्बिनेशन है जीएमएम, एएमए, आरएसआई, एडीएक्स, ऑल दीज थिंग्स एंड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन। एक मिनट, आप अलर्ट में जाएंगे, आपने जो अभी अलर्ट डाला था, जस्ट सॉरी मैं थोड़ा जास्ती टाइम ले रहा हूँ बिकॉज थोड़ा नहीं, आप जितना अंडरस्टैंडिंग। चाहे लीजिए सर, कोई सुनिए। अभी आपने जो कंडीशन डाला अलर्ट के अंदर, यस, वो उसमें जाइए जरा, सुपर हीरो क्रॉसिंग एएमए। मैं उस अलर्ट को डिलीट करके दोबारा लगा देता हूँ। हाँ, ठीक है सर, हम एडवेट के ऊपर ही लगा के देख लें। हाँ चलेगा या चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ भी चलेगा। हाँ चलेगा। अलर्ट्स पे जाइए सर। हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका नाम
ऑटोमेटिकली आ जाता है, अवरली आएगा, बरोबर है। ठीक है सर। और वो भी आ जाएगा, जो टाइम फ्रेम आपने चार्ट सेलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। बरोबर है। अब हम आते हैं कंडीशन पे, हाँ क्लिक करिए, आपको कौन सी कंडीशन चाहिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अरे सर एग्जिट के लिए चाहिए अपने को। एग्जिट के लिए चाहिए तो क्रॉसिंग डाउन, ओके। ठीक है। प्राइस, अब एक तो हो गया कि आपने एक लाइन खींच दी उस पे और उस प्राइस पे लगा दिया कि भाई इससे नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे प्राइस मेंशन कर सकते हैं। जैसे ठीक यहाँ है। पे 1321 मेंशन है, और अगर मैं यहाँ पे अब ट्रेड लेता हूँ और मैं लगा दूं 1100 रुपए, अगर मैं इसको 1100 रुपए कर दूं, तो जब भी ये 1100 या 1000 रुपए से जो भी प्राइस में लगाऊंगा उससे नीचे जाएगा तो ट्रेडिंग व्यू आपको अलर्ट दे देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को प्राइस से कोई मतलब नहीं है, मेरे एंट्री एग्जिट सिस्टम से मतलब है जो हम बात कर रहे हैं। तो हमारा एग्जिट सिस्टम है एएमए। तो हम यहाँ पे जब आप उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जितने भी इंडिकेटर आपके चार्ट पे लोड होंगे उस समय वो सारे दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ, तो आप अभी जैसे मैं आपको लोड करके दिखा देता हूँ कोई और इंडिकेटर भी, वो भी दिखाई देगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा था। देखिए भरत भाई, पहले एक बात क्लियर होने दीजिए। देखिए सर, यहाँ पे अब जैसे आप इसको करेंगे, सॉरी, क्रॉसिंग डाउन। हाँ ठीक है, ये शायद फिर में ये अलाउ नहीं होता होगा, क्योंकि फिर में डाउन का कोई ऑप्शन ही नहीं है शायद। अच्छा, सुपर हीरोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल योर इंडिकेटर्स, यस ठीक यस है। यस यस। तो उसमें आपने वापस जरा जाइए, आप कीजिए उसको। हाँ, ये यहाँ पे आपको प्राइस की जगह पे सुपर हीरो सेलेक्ट कीजिए। हाँ। अब सुपर हीरो के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो आपको राइट साइड में शो कर देगा कि आप उसमें सुपर हीरो इंडिकेटर पे क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं। आप जो ग्रीन लाइन है दैट इज शॉर्टर ईएमए, शॉर्टर 1, शॉर्टर 2, शॉर्टर 3, शॉर्टर 4, शॉर्टर 5, शॉर्टर 6, अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। अब ऐसे ही लॉन्गर लाइन है, लॉन्गर 1 2 3 4 5 6। अगर आप चाहते हैं कि जब लॉन्गर लाइन यानी कि प्राइस बिल्कुल रेड लाइन के नीचे क्रॉस हो जाए तब मेरे को अलर्ट मिले, तो सेलेक्ट फॉर लॉन्गर 6, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं केवल बैंड तो देन सेलेक्ट ओनली एएमए। तो अभी ए में सिलेक्ट किया तो मतलब रेड हो जाएगा, तो ग्रीन से रेड होगा तो अलर्ट आएगा ऐसा? नहीं सर, ये केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस को मॉनिटर करता है, रेड ग्रीन से ट्रेडिंग व्यू को कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को समझो ग्रीन से रेड चेंज हो गया, वो अलर्ट चाहिए, तो उसमें कैसे सेट करने का? सर वो आपको अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज होगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इवन एएमए की खास बात यह है कि ये बिफोर प्राइस क्लोजिंग चेंज होना शुरू हो जाता है। सॉरी जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ इसने प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ लेकिन फिर भी एएमए बैंड रेड हो गया। अगर मेरे को कलर चेंज का रेड का अलर्ट चाहिए तो उसके लिए क्या सेटिंग करने का? आई डोंट थिंक सर कि कोई ट्रेडिंग व्यू में ऐसी उसका फैसिलिटी सेट है। नहीं होगा सर। हाँ, ये क्योंकि ऊपर कंडीशन में जाना, शर्मा कंडीशन पे जाओ। कंडीशन में ये यहाँ पे सर, नहीं, ऊपर सबसे ऊपर एडवेट लिखा हुआ ना, हाँ जी, एडवेट की जगह सुपर हीरो यस और एएमए पे जाओ। अभी इसमें जाके एएमए सिलेक्ट करो। यस। नहीं है सर, प्राइस पे ही होता है। ट्रेडिंग व्यू अलर्ट प्राइस पे देता है, चाहे वो इंडिकेटर के हिसाब से हो या लाइन के हिसाब से हो या आपका कोई पर्सनल प्राइस हो। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाता था, अगर समझो रेड से ग्रीन से रेड कन्वर्ट हो गया ना, अलर्ट आ गया तो इट बिकम इजी। नहीं, इसमें अलर्ट आ राजकुमार सर, जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसमें ढूंढने की, नहीं और नहीं, अगर होगा जेपी तो का डेफिनेटली शेयर कर सर दूंगा। भूपेंद्र जी, इसमें आ जाएगा अलर्ट, इसमें आ जाएगा अलर्ट, बिकॉज इन्होंने क्या रखा है, प्राइस मूविंग डाउन, क्लोजिंग पे नहीं रखा है। एक भी बार मूविंग नीचे गया, उसने टच करके आया ना उसके नीचे, तो रेड हो जाता है और आपको अलर्ट भी आ जाएगा। नहीं अगर सर, आपका क्लोजिंग क्लोजिंग डाला है ना, तो वो कलर चेंज होगा तो भी वो क्लोजिंग पे ही आएगा खाली, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो भी वो आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे ये इसके लिए क्या है कि ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपने क्रॉसिंग डाउन किया, हाँ। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, प्राइस की जगह पे सुपर हीरो सेलेक्ट किया, और यहाँ करेक्ट पे आपने करेक्ट। एएमए किया, हाँ, तो ये अगर आप वंस बार क्लोज कर देंगे तो क्लोजिंग के बाद आएगा। नहीं नहीं, वो मत करो, खाली जो हाँ, आपने रखा और है वो सही रखा है। हाँ, ओनली वंस कर वन देंगे तो वंस उसको टच करने पे आ जाएगा। टच करने पे भी आ जाएगा, और टच करोगे तो लाल भी, रेड भी, लाइन भी रेड हो जाएगा, तो यस, आपका राइट, पर्पल सॉल्व लाइन हो रेड हो जाएगा। जाएगा। तो सर जो बोल रहे हैं उनका पर्पल सॉल्व हो जाएगा। रेड लाइन पे अगर आप वंस पर बार क्लोज डालते हो ना,
तो हाँ वो जी। नहीं आएगा, रेड वाला पकड़ेगा नहीं वंस क्लोज। लेकिन ये अलर्ट फिर रिपीटेडली आएंगे आपको, ऊपर गया नीचे गया फिर आएगा फिर जाएगा फिर वापस रिपीट आएगा, लेकिन वो रेड लाइन चेंज होगा तो आ जाएगा आपको अलर्ट। यस। आप एक बार ऐसा होगा ना, कल लाइव ट्रेड में 5 मिनट के ऊपर ये लगा करके चेक कर लेना, जो सर का डाउट है, तो वो उनको शायद कलर चेंज पे मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक है सर। ओके सर। समथिंग एल्स? हाँ तो सर हम किसी भी चीज में से शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, हम मतलब इस अलर्ट लगा के और जैसे क्रॉसिंग डाउन है क्रॉसिंग अप है उस हिसाब से मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। यस। ये अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लेके रखा है तो उसको वीकली चार्ट पे ये में फॉलो कीजिए। वीकली चार्ट पे? या ओके सर। और उस हिसाब से उसका एंट्री एग्जिट उसी हिसाब से चलेगा। सर अब एक ये बार एक बता सकते हैं स्टॉक है सर? टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसमें काफी लोग मिस भी हो गया लोगों से। ये देखिए, डेली पे पता लगेगा सर, क्योंकि इसमें तो सर्किट लगा है ना। हम्म। अभी इसमें परफेक्ट एंट्री हुआ है एक्चुअली टाटा इन्वेस्टमेंट में। अगेन एंट्री इज परफेक्ट एक्चुअली। नहीं है सर। और अर्ली एंट्री है अगर आपने रिस्की को कर किसको लेना है तो, अदरवाइज हाँ यस। प्राइस ऊपर जाएगा उसके बाद एंट्री, मतलब 2 कैंडल के बाद आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, हो सकता है बिकॉज यहाँ से अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। बिकॉज जो रिस्क थोड़ा प्रो ट्रेडर है वो देखेंगे ना, तो इसमें वॉल्यूम भी आ गया, एडिंग भी बढ़ गया है, और नीचे से लाइन क्रॉस कर रहा है। तो रिस्क लेना है तो रिस्क है, अदरवाइज तो परफेक्ट एंट्री जो कम ट्रेड लेते हैं, जिसको कम ट्रेड लेना है वो वेट कर लें, ग्रीन लाइंस रेड को क्रॉस कर जाएगा, प्राइस उसके ऊपर क्लोज करेगा बैंड के ऊपर, और यस। एडीएक्स और डीआई चेक करेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखिए सर, अगर आपने टाटा इसमें ट्रेड किया होता यहाँ से 19 फरवरी 20 फरवरी से, तो आप एएमए बैंड का फायदा देखिए सर। आप उस दिन शायद इसमें लगा है या नहीं लगा है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से शायद इस दिन लगा नहीं है सर, सर्किट लगा है। लगा है लेकिन एग्जिट हो गया था क्योंकि मैंने अपने मार्केट टॉक ग्रुप में डाला था, किसी ने पूछा था अभी एंट्री लो क्या, तो मैंने ये बोला था आई एम प्लानिंग टू एग्जिट, हाँ। और मैं एग्जिट किया था। अब ये देखिए सर, चलो सर्किट की बात छोड़ देते हैं हम। अब आप अगर इसे फॉलो कर रहे हैं तो, अगर एएमए बैंड को फॉलो कर रहे हैं तो सोचिए सर, आपने यहाँ पे एंट्री किया 5697 रुपए पे, और यहाँ आपने 9273 पे एग्जिट कर लिया, और अगर आप सारी लाइनें क्रॉस करने का वेट कर रहे हैं तो आपने जहां खरीदा था वहीं पे आके खड़े हो गए, क्या फायदा हुआ ट्रेड का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोबारा नहीं जाएगा ऊपर। हमने सर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, और अगर हमें दोबारा एंट्री मिलेगी राजकुमार सर तो हम करेंगे ना यहाँ पे एंट्री, क्या इशू है? यस सर। लेकिन हमने अपना प्रॉफिट यहाँ सिक्योर कर लिया ना, दोबारा एंट्री मिलेगी तो करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। हमने शादी थोड़ी ना की है टाटा इन्वेस्टमेंट से। सिंपल, नो नीड टू टेक कैलकुलेट एनीथिंग, बस नंबर्स को देखिए। 90 अबव 90% का विनिंग रेट आएगा। बस उसके लिए करना क्या होगा, जो भी नोवाइस हैं बिगनर्स हैं या थोड़ा बहुत है, मेरी सलाह यह है कि एटलीस्ट मिनिमम 50 चार्ट्स डेली देखने हैं, कि आपको रैंडमली। चार्ट। हाँ, यहाँ अगर बात करें कल्पेश सर की, उपेंद्र सर की, या अशोक दागा सर की, तो हो सकता है ये नंबर्स बाद में देखते हो, इन्हें चार्ट देख के पहले समझ में आ जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो बात आपको जब आएगी जब आप हजारों चार्ट्स को देख चुके होंगे, चार्ट्स की लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाएगी कि व्हाट इज दिस। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ अपर सर्किट में ही एग्जिट कर लिया होगा। एक चीज मैं और बताऊं सर, जो मैंने ऑब्जर्व की है मैनी टाइम्स, उससे आप उससे भी बच सकते हैं, लोअर सर्किट से भी। जब भी प्राइस सारी जीएमएम लाइंस के ऊपर क्लोज हो जाए तो कॉशियस हो जाइए, जब उनको टच करना बंद कर दे। अच्छा। हाँ, जब तक उसको
किसी भी लाइन को GMMT को प्राइस टच करता रहे जब तक वो अप ट्रेंड चलता रहेगा, लेकिन अगर वो प्राइस पूरी तरह बाहर निकल गया तो उसके बहुत मतलब मोर देन 60-70% चांसेस हैं कि वो प्राइस अब नीचे आएगा, अगर वो सारी लाइनें क्रॉस करके ऊपर निकल गया। दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि कैंडल अगर GMM ऊपर वाले से ऊपर गया तो कॉशियस होने का। हाँ, अगर नहीं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये जैसे यहाँ पे बाहर निकल गया प्राइस, तो और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंडल ने टच किया हुआ है उसको, लाइन को, मतलब और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला लाइन है ग्रीन कलर, वही बोल रहे हो ना आप? हाँ, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, अगर कैंडल पूरी तरह से उससे बाहर बनी है तो अपने आप को अलर्ट कर लीजिए कि ये किसी भी समय इसमें लोअर सर्किट लगना भी स्टार्ट हो सकता है। खाली उसमें एक और ऐड करते हैं जेपी सर कि इसमें ना जब वो लाइन से शॉर्ट ईएमए की जो आखिरी वाली लाइन से टच के बिना ऊपर हाँ रहता है, उसका नेक्स्ट डे का कैंडल ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट हाँ डे के जैसे टॉप टॉप वाला जो कैंडल है ना, जो टॉप वाला ग्रीन कैंडल है हाँ जी, फ्लैग के बाजू में, उसके नेक्स्ट डे का कैंडल इज मोर इम्पोर्टेंट। उसका लोअर ब्रेक करता है वो, हाँ, तो निकल जाओ आप। निकल जाओ। अगर उसका लोअर ब्रेक नहीं करता तो बी इन द ट्रेड, वो अगले दिन और ऊपर जाएगा। सर लेकिन वो लोअर, अगर वो लोअर ब्रेक करेगा तो हमारा EMA बैंड एग्जिट दे ही देगा। नहीं नहीं, EMA के वो बाद जो उसके बाजू वाला ग्रीन है ना, ग्रीन, रेड जी, के बाजू वाला ग्रीन है ना, उसका लोअर जब रेड ने क्रॉस किया ना तब आपको निकल जाना है। हाँ अगर लेकिन लेकिन वही चीज 3 दिन पहले बनी थी जब कैंडल ने टच नहीं किया था उसको, लेकिन उसके बाद का नेक्स्ट डे का कैंडल उसके ऊपर ओपन है, उसके नीचे वाले को क्लोज को उसने नहीं क्रॉस लेकिन किया है, तो आप बने रहो उसके ऊपर। सर सारी कंडीशंस हमेशा मैच नहीं होंगी, लेकिन आप ये बात देखिए कि आपने यहाँ पे ये कैंडल को बाहर इसने निकालना शुरू कर दिया और यहाँ पे आप 8,000 पे एग्जिट कर गए मान लीजिए, तो हो सकता है ये आपको 1,000 रुपए का मूवमेंट छूट गया, लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिट सिस्टम ऐसा नहीं था तो आप सोचिए ना, फिर यहाँ तक नीचे तक भी तो आए ना, लगातार लोअर सर्किट में भी निकल पाए। ये यस सर। ये जो कंडीशन क्रिएट होती है ये ज्यादातर सर्किट वाले स्टॉक्स में क्रिएट होती है, और मेरा पर्सनल वो है एक्सपीरियंस है कि सर्किट वाले स्टॉक्स में हमेशा आखिरी के 2-4 सर्किट छोड़ के जल्दी एग्जिट हो जाइए, अदरवाइज जो सर्किट का बेनिफिट मिलता है वो डाउनवर्ड में सब चला जाता है, इवन लॉस में चला जाता है। क्लाउड में हमें सर्किट मिला और क्लाउड ने 4 दिन में 25% का मूवमेंट दिया, आज वो 40% लॉस में, केवल इसीलिए कि सर्किट लग रहा है, देख रहे हैं चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ग्रीड। और अगर हम 25% लेके निकल जाते, 40% का वो नहीं करते कि हाँ भाई ये प्राइस दिख रहा है कि लोअर सर्किट अपर सर्किट लग रहा है तो हम प्रॉफिट में हो, तो दोनों ही बातें हैं, वो दोनों जगह हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए 10-20-30% का, या हो सकता है कि आपको 40% का प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिले लेकिन फिर आपको मौका ही ना मिले उससे बाहर निकलने का, आप अपना ट्रेड लॉस में क्लोज करें। एक्चुअली इट इज द गेम ऑफ फियर एंड ग्रिड। Yes, लालच है तो भी फंसे रहेंगे और डर है तो भी डरते रहेंगे। तो भी डरते रहो। Sir, can you explain this green flag once again? The green flag. यस सर, ग्रीन फ्लैग जब अपीयर होता है सर, जब ADX, डिमांड इंडेक्स एंड वॉल्यूम, डिमांड इंडेक्स, ADX एंड RSI में 25% का जंप होता है लास्ट डे से, एंड वॉल्यूम में 50% का जंप होता है। Okay, okay. Thanks, sir. सर सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे वापस प्लीज? सर ADX, RSI एंड डिमांड इंडेक्स में लास्ट सेशन से 25% का अगर जंप आएगा और वॉल्यूम में 50% का जंप आएगा तो ग्रीन फ्लैग विल बी अपीयर। ओके। लेकिन मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और ग्रीन फ्लैग आ रहा है और बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है तो अवॉइड दिस स्टॉक, कि वो कहीं ना कहीं ऑपरेट हुआ है और किसी ने एकदम से उसे पंप एंड डंप स्कीम डाली है, तो हो सकता है आपको पंप पे खरीदवा के वो डंप हो जाए नेक्स्ट डे। तो जो सबसे अच्छे ट्रेड है वो हमने वही देखे हैं कि जब हमें 4-5 पिछले सेशंस में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम, थोड़ा थोड़ा ADX, थोड़ा थोड़ा DI बढ़ता मिले, वो नेचुरल है, इसका मतलब बहुत सारे लोग उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और कहीं अचानक से जंप आ रहा है तो इसका मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है
जिसने उसे अचानक से खरीदा है और वो आपको ऊपर खरीदवा के नीचे बेचने वाला है। Try to make your position as much as near to this AMA line if you are planning to do for short term. Even in this aviation, this interglobe aviation, if you see, when this green flag has become, you see the red candles, biggest red candle actually. Though there was a flag, but it was not sustainable. But when again it came near to our green line around 3100 rupees, that was the best entry point actually. That day it has just crossed this AMA line, and now it is not given any exit. It is going upward. Last candle is Jyoti candle. It may reverse or it may go up. हम यहाँ पे देख लेते हैं सर क्या सिनेरियो Yes, है। yes, this point only. इस पॉइंट की बात कर रहे हैं सर। Yes, yes. 14 मार्च, इतना पुराना शायद दिखाएगा नहीं, देख लेते हैं, पता है आ रहा है। Oh, yes, you see. बहुत क्लियर पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन स्टेबल कहा सकते हैं। 15 से 1574 हुआ, 15 16 28। सर अभी कुछ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं? जैसा आपने देखा होगा कि हमने ग्रुप में मैसेज डाला है कि ये हमारा लास्ट सेशन है सुपर हीरो और टेक्निकल एनालिसिस पे इस महीने का, और हम अप्रैल के पूरे महीने केवल और केवल लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे और सुपर हीरो के लिए केवल क्वेरी सोल्व करेंगे। कैसे लॉन्ग टर्म स्टॉक करते हैं, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और कोर पोर्टफोलियो बिल्डअप पे ही फोकस करेंगे केवल। सर क्या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ स्ट्रेटजी चेंज रहती हैं कि या सेम ही रहती हैं? सर स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए सेम होती है, एंट्री एग्जिट सेम होती है, केवल टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। जैसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेड या सेमी इंट्राडे या इंट्राडे 1 आवर के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड डे चार्ट पे करते हैं, पोजिशनल ट्रेड वीकली पे करते हैं, वैसे ही लॉन्ग टर्म ट्रेड ज्यादातर वीकली या मंथली पे करते हैं। एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया इज द सेम। जैसे अगर आप इस पे देख रहे हैं तो इसमें कई जगह पे एंट्री एग्जिट आई है, और अगर मैं इसे मंथली पे चेंज कर दूंगा तो बहुत ही कम जगह पे एंट्री एग्जिट होगी। तो लॉन्ग टर्म का स्क्रीनर भी बनाने का प्लान है शर्मा जी? सर लॉन्ग टर्म का स्क्रीनर ऑलरेडी है सर हमारे पास। अच्छा, हाँ, ओके। हम स्क्रीनर पे आपको क्वेरी से नेक्स्ट वीक के सेशन में अप्रैल में जब देंगे तो हम क्वेरी बनाना भी सिखाएंगे उसमें, और क्वेरी आपको जो बनी हुई रेडीमेड है क्वेरी वो दे भी देंगे, और असाइनमेंट में आपको 50-50 स्टॉक मिलेंगे, जिसमें सबको 2-2 से 5-5 स्टॉक छांट के लाने हैं। सर मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे, जैसे आपने जो स्क्रीनर दिया है वो बेसिकली मतलब स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम के लिए है, या फिर उससे हम लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं? नहीं, वो केवल और केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड नहीं है। तो उसमें मतलब ओनली 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए रखना है या 15 डेज के लिए? नहीं, 1 मंथ 2 जब मंथ तक वो आधा घंटा प्रॉफिट 1 दिखा है घंटा और तक हमारा एग्जिट ट्रिगर नहीं कर रहा है तब तक उसको रखना है। रखना है। अगर आपने तो अवरली मतलब चार्ट देख के पोजीशन बनाया है और अवरली चार्ट पे एग्जिट दे दिया तो एग्जिट कर दीजिए। डेली चार्ट देख के एंट्री लिया और डेली चार्ट पे एग्जिट दे रहा है तो डेली चार्ट पे एग्जिट करना है। मतलब वंस वी परचेज अ स्टॉक देन वी हैव टू वॉच रेगुलरली। Yeah, or you can create alert so that you can get message in your mobile itself. अकॉर्डिंग टू एम इवेंट। Yes. ओके सर। सर एक स्क्रीनर शेयर करना सर, एक्चुअली मैं ये नहीं कर पाया। इसके ना हम व्हाट्सएप पे अभी सर भूपेंद्र सर आपके पास होगा, आप शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं डाल देता हूँ अभी। मंडे से, वैसे मंडे या ट्यूसडे से वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ मिल जाएगा साइन अप करके, और वेबसाइट पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को बार बार ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी।
भूपेंद्र सर वो ओके स्क्रीनर हाँ, डाल दे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। कर देता हूँ। भूपेंद्र जी, फाइनली अपने कितने ग्रुप्स क्या रहेंगे फाइनली, वो भी जरा बहुत से हो गए अभी। नहीं, अभी केवल ये कंपाउंडिंग फंडा प्रीमियम में ही रहेगा सर। मार्केट टॉक में वैसे भी अभी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया है और वो ग्रुप क्लोज करने का प्लान भी है सर। और मतलब अपने पास दो ही है, एक तो अपना व्हाट यू कॉल अभी आपने जो बनाया है Yes. कंपाउंडिंग फंडा, और दूसरा अपना इसमें है मार्केट टॉक। नहीं दूसरा इसमें भी है ना अपना क्या बोलते हो। टेलीग्राम में सर केवल अलर्ट आते हैं, अच्छा, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो वो जो टेलीग्राम में ग्राफ आते हैं टेलीग्राम में सुपर हीरो का खाली अलर्ट है वो बस। यस, वो सर केवल एक अलर्ट है। तो वो कंटिन्यू रहेंगे और अपना व्हाट्सएप ग्रुप यही रहेगा अपना। यस सर। वो शर्मा जी ये स्क्रीनर कहाँ देखना है, कहाँ मिलेगा देखने के लिए? अभी ये सर सर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, उसको आप अपने अच्छा। ग्रुप पे लैपटॉप शेयर पे कर सेव दिया कर है। लीजिए। अच्छा शर्मा जी, तो ये एक मेरा क्वेरी है, तब से मैं कोशिश कर रहा था कांटेक्ट करने के लिए, नहीं कर पाया। सुनाई दे रहा है मुझे मेरा आवाज? आवाज आ रहा है सर, बताइए। हाँ, मीन्स हम लोग का जो ये है ऑल द क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया जो है, RSI, ADX, DI, वॉल्यूम, और फिर 3 जो ट्रायंगल आते हैं, तभी वो AMA क्रॉस होता है, तभी हमको ट्रेड में एंट्री एग्जिट लेना है। यस सर। Am I right? Am I Yes, right, sir. sir? यस सर। Okay. This can be done either in intraday or yearly or monthly or hourly chart, जिस पे भी कर Yes, sir. सकते हैं। बिल्कुल राइट। Okay. बस वो थैंक यू, यही जानना था। थैंक यू सर। ठीक है सर। और इसमें जो सुपर हीरो जो हमने जो स्क्रीनर दिया है, इसके अंदर जो स्क्रीनर है वो अलग अलग कैटेगरी पे, अलग अलग स्ट्रेटेजी पे हैं। जैसे Okay. जो सुपर हीरो स्कैनर है जो सबसे पहले है, इसमें जो आपको सुबह स्टॉक्स मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू नियर सुपर हीरो एंट्री के आसपास मिलेंगे। मतलब आप यहाँ से उसे क्लिक करके देखोगे तो हर स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको सुपर हीरो में एंट्री मिली होगी 1 आवर चार्ट पे। ओके। हाँ, तो ये स्टॉक इस तरीके से मैं, ठीक है। और तो इस पे आप यहीं से क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू पे चला जाएगा आपके पे ये। तो ये केवल आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स 1-2 दिन के कैरी करने के लिए, उसके लिए है। दिस जो MACD है, ये आपके जिन स्टॉक्स में डे चार्ट पे MACD क्रॉसओवर हो रहा है वो स्टॉक्स इसमें अपीयर होंगे। इसके अलावा इसमें कोई और क्वेरी नहीं है। एंड थर्ड इज ओवरसोल्ड। Sorry, sir. This superhero is based on 1 hour chart, right? हाँ श्योर, यस सर। एंड okay. सेकंड इज MACD क्रॉसओवर। अगर कोई MACD क्रॉसओवर पे करना चाहता है। एंड थर्ड इज ओवरसोल्ड स्टॉक्स। इसमें स्टॉक्स जब बियरिश मार्केट होती है, जब आते हैं, तो जब आप इस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको जो कल्पेश सर की स्ट्रेटेजी है, रिवर्सल स्टॉक स्ट्रेटेजी, वो बहुत अच्छा काम करती है। और जब मार्केट गिरती है और गिरे हुए मार्केट में जो बाइंग का बेनिफिट है वो आप इस स्किनर के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है सर। एंड फोर्थ वन इज वन वे बुलिश। वन वे बुलिश का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज इसका जो ओपन लो है वो सेम रहता है, और ये प्योरली फॉर इंट्राडे के लिए है, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं। और ऐसे ही वन वे बियरिश है, ये भी आपका शॉर्ट ट्रेड्स के लिए है। एंड नेक्स्ट कुछ लोग 200 MA पे सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहते हो आप, तो उन स्टॉक्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता था बार बार। तो यहाँ पे आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहे होंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्क्रीनर। मतलब आपको कोई स्क्रीनर इसमें 200 MA सपोर्ट पे मिल रहा है और वो अपनी आपकी सुपर हीरो एंट्री को मीट कर रहा है क्राइटेरिया को, तो आपको यहाँ से स्टॉक्स अच्छे मिल सकते हैं। ये एक अच्छा स्क्रीनर है। बट ये एक सेकंड, एक शर्मा जी, एक सेकंड, ये जो अपना स्क्रीनर है ये इट इज वर्किंग ऑनलाइन? Yes, sir. It is working online and Every refresh 15 second it will get refresh. Yes, देखिए सर, Every 15 मार्केट इज second it क्लोज, will इसके get प्राइस refresh. इज नॉट चेंजिंग। ये देखिए मार्केट स्टेटस क्लोज लिखा हुआ आ रहा है इसमें, लेकिन ये जो स्क्रीनर है ये सर्वर से कनेक्टेड है, और ये आप देखेंगे तो हर 65 सेकंड में 15 सेकंड का वो दिया हुआ है हम लोगों ने, हर 15 सेकंड में वो रिफ्रेश होगा। नहीं सर, सॉरी 65 सेकंड में सर। भूपेंद्र सर सर, एक चीज, हाँ 65 सेकंड सर। हाँ, मतलब एक पर्टिकुलर स्क्रीन को आते आते वो 60 सेकंड प्लस हो जाता है, बट वो डाटा 15 सेकंड से वो बैक ट्रैक करता रहेगा। सर मुझे एक चीज और पूछना था। जी बताइए। तो जैसे आपने सुपर हीरो में दिखाया सर, उसमें जैसे परसेंटेज लिखा हुआ है 19% और 20%। Yes. तो सर वो जैसे मार्केट ओपन होते ही इतना उसमें चेंज हो गया, तो सर उसमें फिर एंट्री ले सकते हैं इतना सडन चेंज के बाद भी?
नहीं, नहीं, आवरली जब चार्ट मार्केट पे ओपन होता है आपको तो ये देखना इतना नहीं एएमए होता। से लाइन से कितना दूर है। आवरली चार्ट पे अगर एएमए लाइन से ज्यादा दूर है तो उसको एंट्री नहीं लेना है। शर्मा कोई भी एक चार्ट ओपन कर दो ना, ये 19% वाला ही ओपन कर लो। एज स्कैम कर देता हूँ सर, उसमें तो शायद सर्किट लगाया तो समझ नहीं आएगा कुछ। एजिस के मैंने ग्रुप में दिया भी था परसों। तो जस्ट पुट ऑन 1 आवर चार्ट एंड देन वेट फॉर करेक्शन। लाइक जैसे फर्स्ट इतना बड़ा कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेना है उसमें। यस सर। अब ये इतने बड़े कैंडल पे एंट्री नहीं बनती है। देन वेट, और फिर ये इसलिए देखिए वो एएमए लाइन के एकदम पास में आया तब आपको एंट्री ले लेना है। हाँ सर, कहाँ पे सर? लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट कैंडल, यहाँ पे। ये रेड, यस, ये पोजीशन पे वो एएमए लाइन के एकदम पास आया तो उसने अगेन यस रिटर्न सर। दिया। ओके सर। लेकिन सर जरूरत क्या है, 4 स्टॉक आ रहे हैं डेली, सर्च फॉर द नेक्स्ट। भरत जी, हम्म। इसने कहा कि Bhupender ji, can you just explain once again in English that one? विच वन? Because that chart, ओके, the previous chart, you said first one is a very big one, right? You said not to enter. Then या, you said the third candle to enter. यस, थर्ड लास्ट ये शर्मा जस्ट ओपन चार्ट ऑफ दिस एजी स्केल। एक मिनट सर, मैं पानी ले लूं। हाँ, see Karthik Babu, if you are able, even in first candle, I had caught at the right time when it was just cross this AMA line, and I'd share this in our WhatsApp group also here itself. But you Yeah, missed around it. 405. You mean, Yeah, sir? at 9:15 when it is came, it was just near to our this AMA line. So I had share in the morning itself. But if you miss and it has run away from this AMA line, then you have to wait to let it come near to the AMA line. Like after this red candle, this green candle bottom has came near to the AMA line. So here you can make a position and you can trail it. 15 मिनट चार्ट। So in which candle, sir? Third last candle, hourly chart पे ही रखें शर्मा, keep on ये hourly chart it's. 15 मिनट चार्ट पे एंट्री हो सकती थी सर शायद। देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। No, in hourly chart also it is good enough actually. Here see now on 15 minutes chart, last four we are getting the last four triangles. ये देखिए सर, लास्ट 4 सेशन आर इंक्रीजिंग एंड स्टॉक बूम। अगर इसको आप 1 आवर में करोगे तो कन्वर्ट कैन यू डू 1 आवर? सर 1 आवर में एक्चुअली क्या है कि 1 आवर चार्ट अगर आप देखेंगे तो देख लेते हैं उसको, लेकिन इतने बड़े कैंडल के बाद ना एंट्री बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है। You can राजकुमार सर, आप मतलब उसको रिस्क कैलकुलेट करके 1 आवर चार्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं। 1 आवर अच्छा। चार्ट पे अगर उसका टॉप देखेंगे तो 440 रुपीज के आसपास था और एमए लाइन वाज अराउंड 410। So 30 rupees risk is almost 8%. So try to catch stock near to the AMA line. अगर आप 412, 413 पे ही उसको कैच कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है उसे कैच करने के लिए, कि आपने उस पर अलर्ट लगाया और पर्टिकुलर स्टॉक पे, और जैसे ही उसका प्राइस AMA लाइन को क्रॉस किया आपने पोजीशन ले लिया तो कोई इशू नहीं है। बट अगर वो एक बार एक्सटेंड हो जाता है और AMA लाइन से 5%, 7% अप हो गया है, देन ट्राई टू अवॉइड सच केच। आपको उसमें भी, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, हम क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं 1 आवर चार्ट पे 9:15 पे, तो वो 2-3 सेशन से बढ़ रहा था और यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं था, नेगेटिव ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर। आप चाहे तो एंट्री कर सकते थे और इस वाले में भी अच्छा खासा जंप मिला देखने के लिए।
दूसरा जो आपका स्क्रीनर में इफ यू गो टू सुपर हीरो परसेंटेज चेंज, सो इट इज कंपेयर टू लास्ट डे, लास्ट डे। मतलब वो इवन आवरली चार्ट है या 15 मिनट चार्ट है, वो लास्ट डे के हिसाब से कैलकुलेटिंग परसेंटेज। कंपेयर टू द लास्ट डे। और ये क्लोज जो रहेगा, क्लोज मीन्स ओ टाइम का क्या, करंट क्लोज प्राइस, मीन्स करंट प्राइस। क्लोज इज द करंट प्राइस। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप, मेरा सजेशन है, Yes. इसके अंदर अगर आप ए में भी डाल दोगे, ए में प्राइस, ओके। तो वो अपने को लाइन विन भी देखना नहीं पड़ेगा। Yeah, that we can do some modification in indicator and we can put percentage difference between AMA line and close. That we are actually discussed yesterday. हम्म And actually this indicator is developed by third person because neither me or JP is expert in doing fine scripting. So again, we have discussed with our person who has made this indicator. तो So अपने को फिर वो ट्रेडिंग भी खोलना नहीं पड़ेगा, इधर इधर ही मालूम पड़ेगा अंदर जाने का कि नहीं जाने का। yes, yes, you can get here itself. ओके, थैंक यू, गुड। ठीक है सर, सेशन क्लोज करें, समथिंग एल्स। अच्छा सेशन शर्मा रहा। साहब, एक क्वेश्चन। जी सर। ये जो स्क्रीनर में सुपर हीरो वाला जो स्टॉक्स आ रहे हैं, दोस आर बेस्ड ऑन आवरली चार्ट। इज देयर एनी वे आई कुड लुक एट डेली वन? बिकॉज मैं इंट्राडे ऐसा नहीं करता, तो अगर डेली करना है तो कैसे कर सकते हैं उसको, वही डेटा को यूज करके? मैं बताऊं सर, जो सुपर हीरो स्कैनर में जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो डेली के हिसाब से ही आ रहे हैं। But again, you have to, Tejas sir, you have to look for the distance between AMA line and close price. Even if we convert it into the daily chart, if it is far away from this AMA line, like if you see this, so this close means AMA line is around 408 rupees. This last point, this 404.47 is our AMA. Yes. And the current price is 440. So it is coming almost 10% of stop loss. So we can avoid such thing. Even if you are looking on daily chart, so try to catch stock which are near to the AMA line. Like if you see on 13th of March, this candle has just crossed the AMA line. So here you can make a position. It was just 3% above the AMA line. It was at 390 and the AMA line was around 370. So it was only 5% risk, but here the risk is around 8%. Sorry. Yeah. So if on daily chart the candle is giving you the risk of 3%, 4%, see the stock which is run 20%, definitely next day it is going to be correct. So in super hero, the stock which is coming with 5-6% upward move, you can catch those stocks. शर्मा जी, जी सर। शर्मा जी, वो जैसे मीन्स हम लोग सुपर हीरो एज सुन एज हम लोग ओपन करते हैं, अभी जैसे आपके यहाँ पे वो चारों जो ADX वॉल्यूम इसका ऐसा 4 बॉक्स बना है। ओके, हम लोग हाँ जब नया ओपन करते हैं तो ऐसा जो वो दिखता है विच इज वेरी डिस्टर्बिंग, तो उसको कैसे सेट करना है वो थोड़ा बताओगे क्या? सर ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन मैं मेरा मिस हो गया सर। हाँ, कोई इशू नहीं है सर, लेकिन इसके लिए आप वीडियो भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा। आपको ये बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सर हम यहाँ पे जाएंगे एंड इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट यस सुपर हीरो। ठीक है सर, अभी जो मैंने है वो डिफॉल्ट सेटिंग्स चेंज की हुई है, तो मैं उसको रीसेट कर देता हूँ। और हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है ना सर? नहीं सर, कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, तो अभी जब आप लोड करते हो तो इस तरीके का सुपर हीरो आता होगा। यस यस करेक्ट। तो आपको करना क्या है सर, यहाँ पे सेटिंग्स जाना है, हाँ, और सबसे पहले आपको लेबल्स को बंद करना है। लेबल्स को बंद करना है, ओके। यस सर। हाँ, उसके बाद AMA बैंड जो है इसको थोड़ा मोटा कर लेना है लाइन को, ताकि ये क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि GMM की लाइंस और वो जो है लाइंस जो है वो भी रेड और ग्रीन है, तो मिक्सअप हो जाती हैं। यस। ठीक है सर, और ये जो वैल्यू इन स्टेटस बार जो आ रहा है, अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, तो थोड़ा चार्ट और क्लीनर हो जाएगा आपका। ये सर नाउ सेट। और इसमें कलर 2 जो था पिंक कलर, वो क्या था पिंक कलर वाला?
देयर वाज कलर 1, कलर 2, कलर 3, पिंक कलर। नहीं सर, उसका कोई यूज नहीं है अभी, वो कहीं डाला नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ लेबल हटा देना है तो नीचे बॉक्स आ जाएगा फिर वो नहीं एडीएक्स नहीं और वो वॉल्यूम। नहीं नहीं नहीं, बॉक्स सर हट गया। अब जो नीचे आपको बॉक्स चाहिए, आप हाँ, ट्रेडिंग व्यू पेड वर्जन यूज करते हैं या सर फ्री वर्जन यूज पेड करते हैं? पेड वर्जन है, पेड पेड वर्जन वर्जन है। करते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देखिए, राइट साइड में एक सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन आता है। ट्रेडिंग व्यू में। हाँ जी सर, हाँ, आपकी वॉच लिस्ट के ठीक ऊपर ये दिखाई दे रहा मेरा कर्सर। मैं नहीं 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 देख पाया। ये सर कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा यहाँ पे, एक मिनट सर, मेरा थोड़ा ब्रॉड किया है। ये देखिए। कहाँ पे आपका कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है सर? आप मोबाइल से देख रहे हैं सर, लैपटॉप से? मोबाइल पे देख रहा हूँ सर मैं। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, यही प्रॉब्लम है सर, बिकॉज आई एम राइट फ्रॉम माय होम, और मेरा जो कुछ ऑफिस में डेस्कटॉप ऑफिस में है, तो वो डेस्कटॉप वहां पे करता हूँ, अभी मोबाइल में कर रहा हूँ, इसलिए परेशानी आ रहा है। तो अच्छा, कोई ओके, दिक्कत आप नहीं है बता। सर, मैं आपको बता देता हूँ, और ये हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, आपको मिल जाएगी, आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक सर है। यहाँ पे ओके राइट साइड में सर एक सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपकी प्राइस उसकी वॉच लिस्ट के ऊपर, उसको आप ओके डबल पेन में शिफ्ट करिए, और जो आपका सुपर हीरो है वो नीचे भी लोड हो जाएगा डिफॉल्ट सेटिंग ओके से। और उसको थोड़ा ओके। जूम कर देंगे जब आप, तो वो जूम करने के बाद बॉक्सेस अलग अलग दिखाई देने हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। आप उसको नीचे देख सकते हैं। और अभी कल्पेश सर ने एक अच्छी बात बताई है कि हम उसको सेट कर सकते हैं, जो मैं बार बार परेशान हो रहा था अलग अलग करने के, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। जब एक बार आप सेट कर लेंगे तो वो फिर आपका सेट हो जाएगा, कोई भी चार्ट आप खोलेंगे तो उसी कंडीशन में खुलेगा। ठीक है सर, शर्मा ठीक है। जी, मैं शर्मा जी, कैन वी गो टू अगेन, भूपेंद्र जी, अपना स्क्रीनर जो है आपका, मतलब जो अपना स्क्रीनर है, इसमें अभी इट इज एक बार आ गया तो उधर रह जाता है कि बाद में निकल भी जाता है? सुपर हीरो मीन्स दैट मीन्स 3 ट्रायंगल आ गया तो उसमें आ जाएगा, बरोबर है? हेलो? यस हाँ सर, सर। समझा नहीं मैं। सुपर हीरो का जब ये स्टॉक यहाँ पे आता है तो बेस्ड ऑन योर कंडीशन जो 3 ट्रायंगल और आरएसआई और डीआई सब रहेगा तो इधर आ जाएगा, बरोबर है? यस सर। तो उसके बाद में वापस जैसे निकल भी जाता है, अगर उसका कंडीशन ये हो गया तो नहीं, क्या वो रहता है? वो नहीं आएगा सर, उसको आपको इंडिविजुअल स्टॉक के हिसाब से चार्ट पे अलर्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, यू तो टू मतलब सेट। इसमें एक बार लैच हो गया तो लैच हो गया, समथिंग लाइक दिस। यस यस। तो इसमें अभी आप वो करने वाले हो डिफरेंशियल का, और दूसरा इसके अंदर का आप टाइम भी डालोगे ना, एक कभी आया सपोज, अभी आपका ये जो ऑर्डर रहेगा बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। यस। तो अगर आप टाइम फ्रेम भी डालोगे ना, तो कभी आया है, सपोज मैं अभी देख रहा हूँ दोपहर को 2 बजे, तो ओके। जो रिसेंट आया है मैं उसके उसके ऊपर काम करूंगा, जो सवेरे आया उसके ऊपर देखूंगा नहीं, शायद अगर एक्सटेंड हो गया तो कैन यू पुट टाइम फ्रेम आल्सो यार, कभी हुआ है एक्चुअली? That we can check whether we can generate alert direct to the Telegram or not. नहीं, Sarma, we can discuss with that हाँ software person who is हाँ, generating alert from TradingView. If he is able to generate alert from here also. नहीं भूपेंद्र जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने सिंबल दिया है ना, सिंबल, परसेंटेज चेंज एंड क्लोज एंड ट्रेडिंग का व्यू का लिंक दिया है, Yes. इसमें अगर वो जो टाइम पे आया ये अलर्ट आपका इनिशिएट हो गया, अगर वो टाइम भी डालोगे ना, सपोज सवेरे 10 बजे आया, 11। Actually, this data is catching from NSE side. So the time we cannot keep because it is coming from the bow copy. So Yes. there will not get time. So we can do one thing, like we have created alert through TradingView to Telegram. We can check with our software person. If he is able to generate alert from here to Telegram, then we can do that. So you need Yes. not to open this site also. You will get alert directly into your mobile. ठीक है, आप मतलब मैंने समझे ना, कंटेंशन Yeah, क्या था yeah. कि जो लेटेस्ट आया है, लैच हो गया As soon as लेटेस्ट। a new entry is coming in the screen, you should get alert. हाँ यस सर, वो टेलीग्राम पे अलर्ट पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है पॉसिबल, वो मैं बात कर चुका हूँ। Yeah, so we can provide from directly from here to Telegram. ठीक है, ओके। जो भी To be स्टॉक very honest, वो स्टॉक उसमें जिस one समय minute, आएगा JP. वो रियल टाइम टेलीग्राम पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। JP, 1 minute. Say, to be very frank, still we have not recovered whatever we have invested in these applications or to make all you profitable trader. So whenever we need to do some expenditures, we need to calculate our
other things also. Again, if we want to get alert from here to Telegram, again there is some expenditures. So we will provide you definitely once we will have sufficient number of members. 100% this facility will be also available. Currently, I cannot commit because again it will require some investment. So once we will be in 0-0 kind of things, we will definitely provide this facility also. भूपेंद्र जी सॉरी, मैं थोड़ा आई वांट टू रिकन्फर्म कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन था शायद गलत था। No, यहाँ no. पे जो आपके कॉलम्स है ना, सिंबल, परसेंटेज चेंज, राजकुमार सर वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डाटा हमको एनएससी की साइट से भाव कॉपी के थ्रू अपलोड करना पड़ता है। सो भाव कॉपी के टाइम के हिसाब से वो हर 15 मिनट में टाइम भी चेंज होता रहेगा। बेटर जैसे ही कोई नया स्टॉक यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होता है, यू विल डायरेक्टली गेट मैसेज इनटू टेलीग्राम चैनल, बट उसके लिए थोड़ा एक्सपेंडिचर है, वो एक बार हम कंफर्म करके और वही डायरेक्ट कर देंगे। बिकॉज टाइम तो क्या है, वो हर 20 सेकंड या 30 सेकंड में वो ले रहा है, तो सारे में टाइम एक ही आएगा। अगर ये गो कलर्स में अगर 9:15 आ रहा है, तो सारे स्टॉक में वो 9:15 ही आएगा, बिकॉज वो एनएससी की साइड से डाटा वो पर्टिकुलर टाइम का कैच कर रहा है। तो सारे के पीछे एक ही सिंबल आएगा और हर 15 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। नहीं ठीक सर, है, मतलब ये आइडिया ज्यादा बेस्ट है कि जो टेलीग्राम के अलर्ट्स हैं, हम टेलीग्राम पे उसको अलर्ट्स को कोशिश करेंगे जितना जल्दी ला सकते हैं। टेलीग्राम पे अलर्ट आने से क्या होता है कि मैसेज का टाइमिंग आपको वहां पे पता लग जाता है, क्योंकि टेलीग्राम या कोई भी व्हाट्सएप मैसेज है उसमें पता लग जाता है कि भाई किस समय पे ये मैसेज आया, तो वो टाइम ऑलरेडी वहां पे ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाता है। लेकिन सर उसका एक ड्रॉबैक ये भी तो है ना सर, बहुत सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे फिर मतलब ये फिर थोड़ा टिपिकल नहीं हो जाएगा चीजें। नहीं, हम हाँ, केवल एक तो ही सर ये तो इंडिकेटर है। को कैच कर लेंगे, खाली जो सुपर हीरो ये 86 आए हैं तो दिन भर में 86 अलर्ट आएंगे। हाँ, तो फिर वो ज्यादा हौच पौच नहीं हो जाएगी सर, मतलब कि अब कोई मतलब जैसे वर्किंग है तो वो बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, उस चीज को देखना, मतलब रेदर देन उससे बढ़िया मेरे को यही लगा कि मतलब एक इंडिकेटर, इसको स्कैनर को खोल के अपने हिसाब से जिसको करना है वो स्कैन करे, क्योंकि ये तो लाइव है सर, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। भरत सर, हम लोगों का इंटरेस्ट तो ये है कि कंपाउंडिंग फंडा का हर मेंबर नौकरी धंधा छोड़ के केवल मार्केट करें 9 से 3 और उसके बाद अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। नहीं सर, वो वाली बात तो ऐसा मत सही है, करो कि लेकिन भरत भाई मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ऐसा मत करो, कस्टमर मत बिगाड़ो। नहीं सर मैं अपनी रेगुलर इनकम तो सर नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि सर वो जो मेरा मेन काम है सर, जिससे लोग जानते हैं सर, वो तो पहले मेरे लिए प्राइमरी है, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। हाँ, और इवन हमने इस बारे में बात भी की है, एक हमने सेशन भी किया है। क्योंकि सर जब एक्टिव इनकम ही नहीं होगी तो इसमें से पैसा कहाँ से आएगा लगाने के लिए। नहीं, भरत सर शायद आप होंगे, मैंने जो फर्स्ट सेशन लिया था माइंडसेट का, उसमें Yes, हम sir. लोगों ने यही डिस्कस किया था कि वी मस्ट हैव एक्टिव इनकम। Sir, one of my best friend suggest me that you will become a full time trader। मैं कि भाई मेरे लिए फुल टाइम जो वर्क है वो मेरा बिजनेस है, क्योंकि उसी से मेरी रोजी रोटी चल रही है, उसी से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसी से मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा। करेक्ट। और किसी को पता हो तो सर, मेरे को नहीं लगता सर अभी ना, मतलब इन इंडिया और मतलब इन अलीगढ़ ये लोग इतने शेयर मार्केट को लेके जागरूक, उन्हें लगता है ये जुआ है अभी भी, है ना। यदि हम किसी को बताएं कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, दैट व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, दैट मतलब वी कैन से दैट आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम डूइंग बिजनेस, तो थोड़ा लगता है। आप किसी को बताएं ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे जानने वाले वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं जैसे बड़े लोग हैं, ऐसे हमारे फादर हैं या फिर हमारे दादा थे, अरे पता नहीं क्या कर रहा है, ये जुआ है बेटा, तुम डूब जाओगे ऐसा करके बोलते हैं अभी बहुत से लोग। यस। हाँ, एनीवे दैट वाल गुड डिस्कशन। इसका हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये लिस्ट को अपना ट्रेडिंग के लिए रीड करने के लिए। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं होगा सर, वो नहीं होगा। डायरेक्ट आप सर ओपन कीजिए और एड टू व्हाट लिस्ट कर दीजिए। सर मेरे को एक चीज और पूछना था सर इसमें आपसे। ऑप्शन है शायद। नहीं, एक्सेल सीट होगा, फिर उसको सीएसवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर और ये कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा सर। एक्सपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन सीएसवी में कन्वर्ट करना है, फिर उसको नहीं, एक सीएसवी में डायरेक्ट भी हो जाएगा। यस। नहीं, सही एक्सपोर्ट खाली आपको ऑप्शन दिखा रहा है बिकॉज आप एडमिन हो ना, इसलिए। बाकी हम सबको खाली रीड ओनली का ऑप्शन ही दिखाएगा वो खाली। एक बार चेक कर लीजिए ना कल्पेश सर, आपके मैंने चेक किया था, नहीं होता है उसमें, क्या है? बिकॉज हाँ शायद वो रीड ओनली का ही ऑप्शन है बाकी सबके लिए, बिकॉज अदरवाइज को एडिट भी कर सकता है ना इसको। यस। सर मुझे एक चीज और पूछना था सर, एक कंफ्यूजन होता। यस सर जैसे ये स्कैनर है तो मतलब जैसे सपोज डेट हम 10 o'clock मॉर्निंग में ओपन करते हैं तो कंडीशन उस हिसाब से आएंगी, और ये नून में करते हैं तो उस हिसाब से आएंगी।
यस मतलब जैसे कि इसमें इस टाइम पे ऐसे दिखा रहा है कि ये जैसे दिखा रहे सिंबल में ये स्टॉक की नेम, यदि ये तो उस टाइम पे होंगे ना जिस टाइम में मार्केट ओपन हुआ होगा, या फिर जितनी भी टाइम फ्रेम में ये रिफ्रेश हो रहा है? यस, वो कंटिन्यूअस रिप्लेस हो रहा है। ये जो अभी प्राइस दिख रहा है वो कल का क्लोजिंग प्राइस है, मतलब फ्राइडे अच्छा, थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस है। दर्जा को लोगे, अच्छा अच्छा। मंडे मॉर्निंग आप जैसे ही चालू करोगे ये नाम भी यहाँ नहीं रहेंगे, जो हमारी कंडीशन मीट करेंगे मंडे मॉर्निंग वही नाम यहाँ पे होंगे। ओके ओके, ठीक। भूपेंद्र वापस सॉरी हाँ, ये Yeah. आपका जो ऑर्डर है इस हाईएस्ट टू लोवेस्ट बरोबर है परसेंटेज Yes. चेंज का, यस इसको आप ऐसा मतलब अलर्ट आया हो टाइम से, ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला जो अलर्ट आया पहले रहेगा, समथिंग लाइक दिस? नो सर, वो आइदर प्राइस पे हम अप डाउन कर सकते हैं या परसेंटेज पे अप डाउन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, तो कैन वी क्लोज नाउ और एनीवन हैज एनी क्वेरी? सर एक चीज और थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया माइंड में। जैसे कि हम जैसे चार्ट देख रहे थे तो उसमें कुछ एंट्री थी जो हमें ईएमए लाइन पे भी मिल रही थी, मतलब जैसे आप सर ने टाटा उसका दिखाया था इन्वेस्टमेंट का, यस और कुछ थी कि हमें वो नीचे डिमांड इंडेक्स और आरएसआई और एडीएक्स को देख के करना था। यस तो सर जैसे जो ईएमए लाइन है वो हमें प्री एंट्री और प्री एग्जिट दे देती हैं अकॉर्डिंग टू बेड, मतलब जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। यस। तो सर मतलब ये जरूरी है कि हम मतलब उन सबको फॉलो करें, या फिर खाली मतलब जो वो है ईएमए लाइन उसको भी फॉलो करके कर सकते हैं? ये केवल एएमए अगर के लिए अगर फॉलो अगर कर उन सब की सकते हो जरूरत आप। नहीं होती तो खाली ईएमए बैंड पे ही हम ट्रेड कराते ना आपको। हम यहाँ पे यस सर। बात कर रहे हैं कि विनिंग रेट को कैसे बढ़ाया जाए, और विनिंग रेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, सब जैसे सारी व्यापार में करते पॉसिबिलिटी हैं। को देखना पड़ता है। यस हाँ बस वैसे ये सेम है, इसीलिए इतनी सारी कंडीशंस मैच की है। जो स्टॉक मोर देन टू टू थ्री कंडीशंस को मैच करके अपने उसमें आएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं नहीं सर, बहुत सी ना कंडीशन है उसमें, जो गामा लाइंस हैं जो हैं उसमें, मतलब मल्टीपल ग्रीन एंड रेड लाइंस। तो मतलब जो एएमए बैंड है या वो है लाइन, वो हमको प्री मतलब बता देती है, जरूरी नहीं है कि हम उसको नीचे जाने पे ही एग्जिट करें। जैसे उसमें रेड लाइन आ रही थी तो एग्जिट मिल रहा था तो हम कर सकते हैं उस टाइम पे, यस दो देखिए तीन सर, कंडीशन ही फुलफिल हो रही हैं तो। एग्जिट जो बताई गई है वो एएमए पे इसलिए बताई गई है क्योंकि एग्जिट जो है अगर आप टाइमली नहीं करते हैं तो योर ट्रेड कैन बिकम इनटू लॉस, टर्न इनटू लॉस। आपका ट्रेड जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, और हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए है, ना कि लॉस के लिए। लॉस कमाए, यस सर। ठीक है। और अगर हमारा एक बार को ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। इसीलिए एग्जिट को प्राइमरी इंडिकेटर के ऊपर हमने एग्जिट कराया है। लेकिन जब एंट्री आप कर रहे हैं तो एंट्री जब तक आपने की नहीं है, जब तक सब कुछ आपके हाथ में है, आपको सर एंट्री जैसे, करनी है नहीं करनी है, आपका पैसा आपके डीमेट में है, आपसे कोई कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन जब यस आप सर। एंट्री कर गए तो सारी चीजें मार्केट के हाथ में चली जाती हैं। सर जैसा कि सर मेरा GETND में हुआ था, इसमें मैं हाँ मतलब राइट। ज्यादा अब मैं ले गया था, एंट्री ली थी। GETND क्या हुआ इसमें? मैंने बहुत अब में एंट्री ले ली थी, शायद 900-950 पे। 978 पे एंट्री है जिस हाँ दिन वो हाँ। बड़ा रेड कैंडल बना है। वही ना, ये देखिए, ये आपने बिल्कुल एक्सटेंडेड पे एंट्री ले ली है, इसीलिए हम कहते यस हैं सर। एक्सटेंडेड पे एंट्री मत लीजिए। यस सर। लेकिन ये थोड़ा 2 दिन से रिकवर करा है, देखते हैं अब क्या रहता है इसमें। और आपने कितने पे एंट्री लिया? 9 970। से। 970, यानी कि आपने कहीं यहाँ कहीं लिया है एंट्री इस पे? ये जो लास्ट वाला बड़ा रेड कैंडल है वहां पे। इस यस पे लिया है। और अगर आप देखिए एएमए बैंड को फॉलो करते तो आप 955 पे आउट हो जाते। तो ये चीज पता नहीं थी ना, ये मेरे को हाँ, बाद में पता चला। 955 पे आउट हो जाते तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आउट। ठीक है सर, यस सर। क्लोज करें सर? यस यस सर। बहुत बढ़िया से, बहुत थैंक यू, आज धन्यवाद का सर। सेशन सा काफी अच्छा रहा, काफी कुछ चीजें सीखने को Thank मिली, समझने को मिली। तो एक थैंक यू रिव्यू शर्मा बनता है जी। सर यूट्यूब पे या फेसबुक पे? सर हाँ कहीं भी जरूर कर दीजिए, जरूर। हर जगह रिव्यू मिल जाएगा। थैंक यू, हाँ थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर भूपेंद्र जी, एंड थैंक शर्मा यू थैंक यू जी। सर। थैंक यू। भूपेश भाई, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू भूपेंद्र सर।